चलो ध्यान दो, देखो ठीक है, लिखो चैप्टर नाम लिख दो पहले, चैप्टर नेम 4 डॉट इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ध्यान देना सब लोग, यहां मेरे को बीच में लेक्चर के बीच में बोलने की जरूरत नहीं पड़े तुमको। इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, चैप्टर का नाम डालो, बेसिक सिखाता हूं फिर अपन न्यूमेरिकल्स में चलते हैं। इलेक्ट्रिक करंट, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, 4th चैप्टर है, इसके बेसिस पे हम लोग कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसा सॉल्व होता है। करते हैं स्टार्ट, चलो। तो सबसे पहले ये चैप्टर का थोड़ा बहुत बेसिक्स बता देता हूं मैं तुमको। इलेक्ट्रिक करंट, तुमको इलेक्ट्रिक करंट के बारे में मालूम ही रहेगा ना, बहुत सारे फॉर्मुलेस वगैरह इलेक्ट्रिक करंट के बेसिक्स मालूम है सबको, इसका बेसिक्स आता रहेगा ना। इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में तुमको मालूम है ये क्या होता है इलेक्ट्रिक करंट? बोलो, डिनोट किससे करते हैं? बोलो, आंसर देना पड़ेगा। आई से, आई ना, आई मतलब इलेक्ट्रिक करंट, बराबर, आई मतलब इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। ये मतलब आई से डिनोट करते हैं इलेक्ट्रिक करंट को। इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है? इलेक्ट्रिक करंट के बारे में तुमको मालूम रहेगा, इट इज अ रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज ना, चार्ज के फ्लो होने के रेट को बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट, आई, बराबर। तो बेसिक जो मैं तुमको सिखा रहा हूँ वो सब फॉर्मुलास हम लोग बाजू में लिखते हैं। पहला फॉर्मूला मैंने तुमको बता दिया आई के बारे में, आई मतलब करंट। आई क्या होता है? इट इज अ रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। क्या? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। रेट मतलब क्या? टाइम से डिवाइड किया, इसलिए मैंने रेट लिखा हुआ। टी मतलब क्या है वहां पे? टाइम। ऊपर क्यू मतलब क्या है? चार्ज। आई मतलब करंट, इलेक्ट्रिक करंट, सही है। ये सब पैरामीटर्स तुमको याद होने चाहिए। आई मतलब क्या? फिर से बताओ, आई मींस क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट, क्यू चार्ज, टी टाइम, ये बेसिक्स है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तुमको ओम्स लॉ भी आता रहेगा। मैं अभी फिलहाल मैं न्यूमेरिकल पे फोकस हूं, मैं थियरी नहीं पढ़ा रहा हूं, सिर्फ न्यूमेरिकल्स, बराबर। ओम्स लॉ पढ़ा रहेगा तुमने इसमें ना, पढ़ा है? बताओ फॉर्मूला बताओ जरा, बोलो बोलो, सब लोग बोलो, ट्राई करो। हाँ, क्या? V इज इक्वल टू आई आर ना, करेक्ट। पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है बिटवीन जो एंड ऑफ द कंडक्टर, वो होता है प्रोडक्ट ऑफ करंट इनटू रेजिस्टेंस, आई इनटू आर। वो आई कैपिटल लिखो, स्मॉल लिखो, चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तुम लोग आई कैपिटल भी लिख सकते हो, स्मॉल लिख सकते हो, ठीक है। बोलो, क्लियर है? ये सब याद रखेगा। अभी तक मैंने 2 फॉर्मुला तुमको सिखाया। पहले आई का फॉर्मुला बताया, आई मींस करंट, क्या लिखा था? Q बाय टी। और दूसरा अपन ने ये पढ़ा, ये तो ओम्स लॉ है, जिसमें V मींस क्या होता है बताओ? V मतलब क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस, पढ़ा रहेगा ना चैप्टर में। V को बोलो हम लोग क्या बोलते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस। I मतलब क्या होता है? करंट। R रेजिस्टेंस, थियरी पढ़ा है ना तुमने ये चीज, ठीक है। ये हो गया ओम्स लॉ। हाँ, थर्ड पॉइंट, थर्ड है, मैं तुमको बता रहा हूँ पावर के बारे में। पावर के बहुत सारे फॉर्मुले से, 3 फॉर्मुले से पावर के तुमको फॉर्मुले आते रहेंगे, पढ़ा ना तुमने थियरी। बताओ जरा कुछ फॉर्मुलेस बताओ जो तुमको मालूम है, फिर बाकी जो रह जाएगा मैं बता दूंगा। बोलो, ट्राई करो, बोलो। पावर का एक फॉर्मूला होता है वी आई, एक फॉर्मूला क्या रहेगा? वी आई, ये एक फॉर्मूला है। वी स्क्वायर अपॉन आर भी एक फॉर्मूला है, वी स्क्वायर अपॉन आर भी पावर का एक फॉर्मूला है। तीसरा फॉर्मूला आता है आई स्क्वायर आर। ये पावर के 3 फॉर्मूलेस हैं, ठीक है, जो इंटर कन्वर्टेबल है, एक से दूसरा निकाला गया है, ऐसा कुछ अलग नहीं है, बराबर, क्लियर। ये पावर के फॉर्मूलेस। अच्छा, यूनिट का मतलब मालूम है? यूनिट तुम्हारे इसमें दिया है, बहुत बार ऐसे क्वेश्चंस में न्यूमेरिकल में आया है कि 1 यूनिट का जब एनर्जी का कंजम्पशन होता है तो 1 यूनिट का मतलब, थियरी में तुमने पढ़ा रहेगा, 1 यूनिट, जैसे बिल आता है इलेक्ट्रिसिटी बिल, घर पे आता है ना बिल आता है इलेक्ट्रिसिटी का, उसमें यूनिट के हिसाब से होता है ना कि इतना यूनिट कंज्यूम किया तो इतना बिल दे रहे हैं। तो यूनिट का 1 यूनिट कितना होता है? 1 यूनिट कितना होता है मालूम है? हाँ, नहीं मालूम है? बताता हूँ, चलो। 1 यूनिट का मतलब होता है 1 किलोवाट आवर, याद रहेगा। 1 किलोवाट आवर को बोलते हैं 1 यूनिट। बोलो, क्लियर? सबको बाय हार्ट रहेगा ये सब चीज। 1 किलोवाट आवर, 1 किलोवाट आवर, एच आर बराबर आर, याद रहेगा। 1 यूनिट मतलब 1 किलोवाट आवर। अगर 1 किलोवाट आवर इतना एनर्जी कंज्यूम हो रहा है तो 1 यूनिट हो गया, समझा? क्लियर है? समझ रहे कैसा है? ठीक है, चलो। तो ये बेसिक्स है। अब अपन सम पे आते हैं, और सम में थोड़ा एकदम अच्छे से डिटेल में सिखाऊंगा, क्योंकि सम तुम्हारे से टोटल सॉल्व्ड प्लस अनसॉल्व्ड मिला के 80 क्वेश्चन है। 8 क्वेश्चन कर लिए तुम्हारा न्यूमेरिकल का मार्क्स पक्का, बराबर। तो एकदम अच्छे से ध्यान से देखना। तो पहले मैं तुमको सॉल्व्ड एग्जाम्पल कराऊंगा, फिर अनसॉल्व्ड भी कराऊंगा, दोनों करेंगे अपन। 4 सॉल्व्ड है, 4 अनसॉल्व्ड है। चलो, सॉल्व्ड एग्जाम्पल निकालो। तुम्हारे पास सॉल्व्ड एग्जाम्पल है ना, टेक्स्ट बुक तुम्हारे पास भी होगी, टेक्स्ट बुक निकालो, पढ़ते हैं अपन और उसको सॉल्व करेंगे। मैं क्वेश्चन नहीं लिख रहा, मैं क्वेश्चन डिक्टेट कर दूंगा ऐसे ओरली, बता दो ना पेज नंबर क्या है। हाँ, तो पहला सॉल्व्ड एग्जांपल तुमको मिलेगा पेज नंबर 50 पे, टेक्स्ट बुक महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ना, टेक्स्ट बुक पेज नंबर 50 पे तुमको मिलेगा। मिला? पहला क्वेश्चन मिला वहां पे, देखो पढ़ते हैं, उसका मतलब भी समझाऊंगा, एकदम अच्छे से सीखते हैं उसको। पढ़ते हैं साथ में, सब लोग पढ़ना स्टार्ट करो। फुल स्टॉप है, मैं जब बोल जाऊं रुक जाओ तो रुक जाना, बराबर। स्टार्ट करो, पढ़ो। अ 6 मीटर लॉन्ग वायर मेड अप ऑफ एन एलॉय निक्रोम इज शेप्ड इनटू अ कॉइल एंड गिवन फॉर प्रोड्यूसिंग हीट। रुक जाओ,
6 मीटर का वायर था ऐसा, 6 मीटर। मैं जो व्हाइट कलर से लिख रहा हूँ वो क्वेश्चन है, जो ग्रीन से लिखूंगा वो आंसर का पार्ट रहेगा, ठीक है। या तो कलर तुमको बराबर दिखाई दे रहा है ना, कलर आ रहा है कलर, ठीक है चलो सही आ रहा है। हाँ तो बताओ ये जो वायर है ये कितने मीटर का वायर था, 6 मीटर का वायर है, 6 मीटर का वायर है ऐसा। ये वायर एलॉय से बना, एलॉय सबको मालूम रहेगा ना, एलॉय मालूम है बता। ये एलॉय का जो नाम है, तुमको उधर एलॉय का नाम दिया निक्रोम एलॉय बोला है यहाँ पे ना, निक्रोम है ये, निक्रोम मटेरियल से बना, लेकिन उससे मेरा मतलब नहीं है। आगे पढ़ते चलो, नेक्स्ट पढ़ो पढ़ो। इट हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 22 ओम, इसके पास 22 ओम इसका जो रेजिस्टेंस है वो कितना है बताओ, 22 ओम। ये ओम का सिंबल ऐसा होता है मालूम है ना, ये लेंथ है, एल लिख देता हूं मैं उसको, सही है बोलो। तो 22 ओम का रेजिस्टेंस है वो वायर के पास। आगे बढ़ो। कैन वी गेट मोर हीट इफ द वायर इज कट इनटू अ हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ एंड शेप्ड इनटू अ कॉइल। फॉर गेटिंग एनर्जी ऑफ द टू एंड्स ऑफ द वायर्स आर कनेक्टेड टू अ सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस कितना, 220 वोल्ट। अब क्वेश्चन को ध्यान से समझो, क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं यहाँ पे सुनो। क्वेश्चन में ऐसा बोला है कि कैन वी गेट मोर हीट, मोर हीट मतलब वही हीट। अच्छा हीट का फॉर्मूला बताया ना मैं तुमको, तुमने थियरी में जूल्स लॉ पढ़ लिया रहेगा, यहाँ पे इसमें जूल्स लॉ है ना तुम्हारे सिलेबस में, जूल्स लॉ है। जूल्स लॉ में हीट, जूल्स लॉ क्या बोलता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट से अगर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है तो वो ऑब्जेक्ट गर्म हो जाता है। जूल्स लॉ ये बराबर, whenever a current flows through any conductor, the temperature of that conductor increases, या फिर बोल सकते that conductor produces heat। समझा, समझ में आ रहा है पॉइंट क्या है। कोई समझो ये वायर है, ये वायर में से अगर कंटिन्यूसली करंट जा रहा है तो ये वायर गर्म हो जाएगा, यही जूल्स लॉ है। कोई भी ऑब्जेक्ट से अगर करंट फ्लो होता है तो वो ऑब्जेक्ट हीट जनरेट करता है, ये क्या है, जूल्स लॉ। तो उसने जूल्स लॉ में जूल्स का तुमको फॉर्मूला मिला रहेगा हीट का फॉर्मूला। हीट का फॉर्मूला होता है I²RT, सही है, I²RT याद रहेगा। I²RT किसका फॉर्मूला है, हीट जनरेटेड का। अब वो तुम्हारे हिसाब से उसको अलग अलग फॉर्म में लिख सकते हो। तुमने अभी पढ़ा कि I²R को P भी लिख सकते हैं, अरे I²R को क्या लिख सकते हैं, P। तो तुम लोग हीट जनरेटेड का फॉर्मूला पावर इनटू टाइम, ऐसा भी कर सकते हैं। समझा, वो तो फॉर्मूले से खेलना हुआ, पर तुम कैसे भी कर सको, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर है। H मतलब क्या, हीट जनरेटेड, I मतलब क्या, करंट, R रेजिस्टेंस, T टाइम की टेम्परेचर, टाइम फॉर विच द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू इट। समझा। ये P मतलब क्या, पावर, इलेक्ट्रिक पावर, और बाजू वाला T का मतलब क्या, टाइम। समझा, याद रहेगा बेसिक। मेरे को आ गया तो बोलने आया तो मैं लिख दिया वहां पे, ठीक है चलो। हाँ एक बार फिर से क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन समझाता हूँ, सुनो क्या है क्वेश्चन। क्या है, एक 6 मीटर का वायर है, उसका रेजिस्टेंस कितना है, 22 ओम का रेजिस्टेंस है। तुम्हारा क्वेश्चन ऐसा है कि अगर मैं ये वायर को आधा कर दूं, ये वायर को क्या कर दूं, आधा कर देंगे। अगर मैं ये वायर को आधा कर दूं और इससे अपन एक कॉइल बनाएंगे, क्या बनाएंगे, कॉइल। मतलब ये वायर को आधा कर दिया, आधा कर दिया मतलब ये समझो इसका एक पार्ट आ जाएगा मेरे पास, समझ में आ रहा है, इसको आधा कर देंगे, मतलब ऐसा इसको मैं कट करने वाला हूँ। इमेजिन कर रहे हैं क्या, अरे बोलो, समझा, ऐसा कट करने वाला हूँ मैं, इसको कट कर दूंगा, वायर को कट कर दूंगा ऐसा, ठीक है। कट कर दिया, आधा कट कर दिया, और जो आधा बचे, देख रहे जो कट किया मैंने, वो जो कट किया वो वायर है, ये वाला पार्ट, छोटा पार्ट, उससे अपन क्या बनाएंगे बोलो, उससे बनाएंगे अपन एक कॉइल। क्या बनाएंगे, कॉइल बना दिया। और ये कॉइल को कनेक्ट कर दिया अपन एक बैटरी से जिसका वोल्टेज है 220 वोल्ट, ऐसा क्वेश्चन में दिया है ना। मतलब समझो, क्योंकि तुमको न्यूमेरिकल सॉल्व करने तब आएगा जब तुमको उसका मतलब आएगा। मतलब क्लियर है। 6 मीटर का वायर था, 22 ओम का रेजिस्टेंस था, वायर को आधा काट दिया। जैसे ही वायर को आधा काट दिया, जो आधा बचा हुआ टुकड़ा, जो आधा टुकड़ा था, उससे अपन ने क्या बनाया, एक कॉइल, और उसको एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया जिसका वोल्टेज कितना है, 220 वोल्ट। ऐसा क्वेश्चन में दिया है। क्लियर। एक बात चाहिए तो फिर से पढ़ते, कैन से पढ़ो, एक बार फिर से पढ़ो। कैन वी गेट, पढ़ो, कैन वी, देखो सॉल्यूशन बहुत इजी रहेगा, इतना बहुत बड़ा, खाली समझना तुम्हारे लिए डिफिकल्ट है। पढ़ो, कैन वी गेट more heat if the wire is cut into a half of its original length and shaped into a coil। आधा काटा और कॉइल बना दिया, देखो कॉइल मतलब गोल, कॉइल कर दिया, कॉइल बना दिया। आगे, for getting energy the two ends of the wire are connected to a source with the potential difference of 220 volt। उसका जो वायर का जो दो एंड है उसको घुमा के कनेक्ट कर दिया 220 वोल्ट के बैटरी से। सही है। चलो अब क्वेश्चन ये है, क्या तुमको यहाँ पे ज्यादा एनर्जी मिलेगा, क्या ज्यादा एनर्जी मतलब ज्यादा पावर, समझ में आ रहा है। अच्छा एनर्जी का मतलब मानो, एनर्जी क्या रहता है, एनर्जी मतलब पावर का, पावर एनर्जी में रिलेशन मालूम है, अरे एनर्जी पावर नहीं मालूम है, ठीक है बताता हूँ चलो। तो एक मैं यहाँ यहीं से बता देता हूँ तुमको पॉइंट कैसा रहेगा, सुनो। तो यहाँ पे बोला है कि पहले मैं क्वेश्चन को समझा देता हूँ, सुनो। लेंथ पहले दो केसेस में, केस दो केस है, एक केस तुमको ऊपर दिख रहा है, ये दूसरा केस है। पहले केस में क्या है, 6 मीटर का वायर और 22 ओम का रेजिस्टेंस, ये पहला केस है।
मैं यहां पे निकालूंगा कि यहां पे कितना पावर जनरेट हो रहा है, पावर कितना पावर जनरेट कर सकता हूं मैं इससे, वो निकालूंगा। अच्छा करंट वगैरह दिया है क्या, जरा पढ़ो, करंट दिया है? नहीं, करंट नहीं दिया, ठीक है, दूसरा आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट। ये तो पहला केस है। दूसरा केस में वायर को आधा काट के, जो आधा कटा हुआ वायर है उससे अपन गोल करके कॉइल बना दिया और 220 वोल्ट का बैटरी लगा दिया। हाँ, और मैं इधर भी पावर निकालेगा। तो मेरा क्वेश्चन ये है, क्या वहां पे लिखा है कैन वी गेट मोर हीट, ज्यादा हीट मिलेगा क्या? हीट पूरा का पूरा डिपेंड करता है पावर पे। देखो एच के फॉर्मूले में पी आता है, एच के फॉर्मूले में कौन आता है? तो अगर दोनों में से जिसका पी ज्यादा, जिसका पी मतलब क्या, पावर, जो ज्यादा पावर कंज्यूम कर रहा है, बराबर है, वो ज्यादा हीट जनरेट करेगा। जो कम पावर कंज्यूम कर रहा है वो कम हीट जनरेट करेगा। समझ रहे हो क्या, क्या नहीं? कभी तुम लोग समझो ऐसा हार्डवेयर वगैरह में गए रहोगे और तुमको ऐसा कुछ ट्यूबलाइट वगैरह कुछ लेना है, कुछ लाइट के कुछ लेना है, तो जब तुम लोग लाइट लेने जाते हैं सबसे पहला चीज जो पूछता है कितने वॉट का बल्ब चाहिए, ये पूछता है ना, कितने वॉट। वॉट मतलब क्या? वॉट मीन्स पावर का यूनिट। वॉट इज अ यूनिट ऑफ पावर। वॉट बोलो, वैट बोलो, तुम्हारी मर्जी। समझा? क्यों बोलता है वो? क्योंकि जितना वॉट का तुम लोग बोलेंगे ना कि मुझे 100 वॉट का बल्ब दो, तो उतना ज्यादा वो हीट जनरेट करेगा, क्योंकि उतना ज्यादा तुमने पावर लिया है। समझ आ रहा है? जितना ज्यादा पावर उतना ज्यादा हीट, जितना कम पावर उतना कम हीट। तुम्हारा क्वेश्चन क्लियर है? क्वेश्चन में क्या बोला है बताओ जरा, समझाओ, बोलो क्या बोला है? कौन ज्यादा क्या प्रोड्यूस कर रहा है? हीट। मैं ये निकालूंगा, लेकिन मुझे डायरेक्ट हीट निकालने की जरूरत नहीं। मुझे मालूम है कि हीट वही ज्यादा प्रोड्यूस करेगा जो ज्यादा पावर कंज्यूम करेगा। तो मैं इनडायरेक्टली हीट निकालू कि पहले पावर निकालू? पावर। जिसमें ज्यादा पावर आया, जो ज्यादा पावर कंज्यूम कर रहा है वो ज्यादा हीट प्रोड्यूस कर रहा है, सिंपल। और जो कम पावर कंज्यूम कर रहा है वो कम हीट। पावर निकालते हैं, पावर निकालते हैं। चलो, पावर निकालने के लिए तुम्हारे पास क्या क्या दिया सुनो। एक तो केस ये है, बराबर है? हाँ, और दूसरा केस ये जो वायर था इसको तुमने कनेक्ट किया कितने वोल्ट की बैटरी से? वही 220 वोल्ट की बैटरी ना। दो केस है ना तुम्हारे पास, समझा है? बोलो, ऐसा दो केस है। ये वायर है, यहाँ से वायर है, ये जो है ना, ये वायर वाला पार्ट है, समझ लो। ये वाला, ये पार्ट वायर का पार्ट है। समझ में आ रहा है तुमको? ये वायर है ऊपर, और ये तो सिंपल, ये तुम्हारा मेन निक्रोम का वायर है, निक्रोम, ठीक, ऐसा कुछ। क्वेश्चन पहले क्लियर है? मैं क्या करूँ बताओ, पहले क्वेश्चन को समझ लो, क्योंकि कैलकुलेशन में दो मिनट में खत्म कर दूं यहाँ पे। बोलो, मैं पावर निकालेगा दोनों केस में। जिसमें ज्यादा पावर आया वो ज्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा, जिसमें कम पावर आया वो, हमको क्या पूछा है? कैन वी पढ़ो, कैन वी, कैन वी मोर हीट, क्या ज्यादा हीट मिलेगा बरा आधा करने पे? चलो देखते हैं, पढ़ो। चलो स्टार्ट करते हैं। पहले केस 1 को सॉल्व कर लूं मैं यहां से सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूं। सॉल्यूशन ध्यान दे रहा, मैं पहले केस 1 को, सॉल्यूशन के अंदर तुम लोग डायग्राम बना लेना चाहिए तो ज्यादा अच्छा है। मैं इसको भी सॉल्यूशन के अंदर इंक्लूड करता हूं ना। ये जो भी है, ये हमारा सॉल्यूशन यहां से स्टार्ट हो गया, ठीक है? हमारा सॉल्यूशन स्टार्ट हो गया, करते स्टार्ट। चलो, सबसे पहले मैं केस 1 को सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है? मैं केस 1 को सॉल्व करता हूं। चलो, केस 1 को अपन सॉल्व करते हैं। तुमको पावर ही निकालना है ना, पावर। पावर का जरा फॉर्मूला देखो, पावर का क्या? ऐसा तीनों में से मैं कौन सा ऐसा फॉर्मूला यूज करूं? तुम लोग वही फॉर्मूला यूज करो जो तुमको दिया है। क्या मैं वी आई यूज कर सकता है? नहीं, क्योंकि मेरे को आई नहीं दिया क्वेश्चन में। क्या मैं वी स्क्वायर बाय आर यूज कर सकता हूं? हाँ, क्योंकि मेरे पास वी, अरे वोल्ट, वोल्ट मतलब वी ना। ये क्या है? 220 वोल्ट मतलब वोल्टेज ना। अरे वोल्टेज मतलब पोटेंशियल डिफरेंस। ये वी दिया तुमको, और क्या तुमको आर दिया है? हाँ, जब 6 मीटर का वायर था तो कितना रेजिस्टेंस था? 22 ओम। अब कितने मीटर का वायर किया तुमने यहाँ पे? ये कितने मीटर का वायर है यहाँ पे? आधा किया था ना, 3 मीटर, तो रेजिस्टेंस भी आधा हो जाएगा ना। तो बताओ अब कितना रेजिस्टेंस आएगा यहाँ पे? यहाँ ये वाले केस में रेजिस्टेंस कितना है? 11 ओम। समझ रहे? आधा ना, 22 का आधा, सही है। चलो पावर निकालते हैं। पहले केस में P1 लिख देता हूँ, और इसको V1 बोलता हूँ, इसको R1 बोलता हूँ। ये V2 रहेगा, ये R2 रहेगा। चलो P1 और P2 निकालेंगे। P1 बोलो, फॉर्मूला पावर, सेकंड वी स्क्वायर बाय आर नहीं, V1 स्क्वायर बाय आर लगाना, वो भी R1, क्योंकि तुम लोग पहला केस कर रहे हो ना। अरे तुम्हारे केस 1 में V दिख रहा है क्या V1 दिख रहा है? V1 दिख रहा है तो V1 स्क्वायर आएगा। तुम्हारे केस में R दिख रहा है क्या R1 दिखाई दे रहा है? तो R1 आएगा ना। चलो वैल्यू डालो जल्दी जल्दी, बोलो V1 कितना? V1 दोनों 220 ना, तो 220 का स्क्वायर, सही है ना? अरे V स्क्वायर ना V1 स्क्वायर अपॉन R1 दोनों। R1 कितना है? 22, सही है। कैलकुलेशन बहुत इजी होता है, कैलकुलेशन ध्यान देना सब लोग यहाँ पे, इधर इधर देखते रहो। 220 का स्क्वायर का मतलब है 220 इंटू 220। स्क्वायर मतलब वही चीज को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे। और नीचे बोलो क्या है? 22, 22 1 जा 22 10 जा, सही है। तो 220 तो पहले था, एक और 10 आ गया, तो क्या 2200
सही है 2200। अरे एक जीरो और एक्स्ट्रा आ जाएगा ना, ये इतना पावर जनरेट कर मतलब इतना पावर कंज्यूम कर रहा है कौन कौन, फर्स्ट वाला को, फर्स्ट वाले केस में इतना पावर 2200 वैट का पावर कंज्यूम हो रहा है। समझ रहे हैं, समझ रहे हैं, ठीक है। तो अभी तक मैं बोल नहीं सकता हूं कि कौन ज्यादा कंज्यूम कर रहा है, कौन ज्यादा एनर्जी बनाए, कौन कम, क्योंकि मैंने दूसरा तो सॉल्व ही नहीं किया। चलो दूसरा सॉल्व करते हैं, सेकंड सॉल्व करते हैं। चलो आओ सेकंड सॉल्व करते हैं। सेकंड बोलो हम लोग सेकंड में क्या सॉल्व करेंगे, केस 2 ना। चलो केस 2 में चलते हैं, और केस 2 के बारे में जरा अच्छे से मुझे बताओ। केस 2 में सेम वही फॉर्मूला लेकिन कंसेप्ट अलग। बोलो जल्दी फटाफट। P2 इजी मतलब ये नोटेशन से लगाएंगे। बोलो बोलो बोलो, V2 स्क्वायर अपॉन R2। चलो V2 कितना था, कितना वोल्टेज लगाया, 220 वोल्ट। स्क्वायर है तो क्या डायरेक्ट लिख दूं, 220 इंटू 220 चलेगा। अच्छा R2 है हमारे पास, R2 है कितना 11। कैलकुलेशन सबको आता है, छोटा मोटा कैलकुलेशन है, इससे बड़ा कैलकुलेशन मैथ्स में कर चुके हैं हम लोग, ठीक है। 11 1 जा 11 2 जा और ये 0 20, 22 का डबल ना, 22 का डबल कितना 44 और 2 0 चलेगा। नहीं समझा, अरे छोटा मोटा कैलकुलेशन है, क्या है ये, समझा। 4400 वैट का पावर कंज्यूम हो रहा है। समझ रहे हैं, कौन ज्यादा पावर कंज्यूम कर रहा है, कौन कम पावर कंज्यूम कर रहा है। सेकेंड स्टेज, सेकेंड वाले केस में ज्यादा पावर कंज्यूम हो रहा है। ज्यादा पावर कंज्यूमर है कोई चीज, जैसे ये इलेक्ट्रिसिटी का जो लाइट बल्ब एलईडी बल्ब है, अगर ये ज्यादा पावर कंज्यूम करे तो क्या ज्यादा गर्म हो जाएगा। हाँ, तो इसमें ज्यादा पावर कौन कंज्यूम कर रहा है, कॉइल की वो पहला वायर, कॉइल ना। तो वो जो उधर पूछा था, कैन वी गेट मोर हीट, यस वी विल गेट मोर हीट, ज्यादा हीट मिलेगा। क्यों ज्यादा हीट मिलेगा, बिकॉज मोर पावर इज कंज्यूम्ड। जितना ज्यादा पावर कंज्यूम करेंगे उतना ज्यादा हीट मिलेगा। सही है, हाँ। तो तुम्हारा आंसर क्या रहेगा, यस ना, हमको ज्यादा हीट मिल रहा है ना ये केस में। ऐसा क्वेश्चन उधर लिखा था ना, कैन, ऐसा किधर गया वो क्वेश्चन, लिखा है ना देखो, कैन वी गेट मोर हीट इफ द वायर इज कट इनटू हाफ एंड इट्स ओरिजिनल लेंथ एंड शेप्ड इनटू अ कॉइल। समझा। तो बताओ तुम्हारा आंसर क्या रहेगा, बोलो यस ना, हमको ऐसा मिलेगा। बोलो क्लियर ना, बोलो क्या आंसर रहेगा, बोलो यस वी विल गेट, बोलो क्या मिलेगा बताओ। हाँ, मोर हीट, ज्यादा हीट जनरेट हो रहा है, मोर हीट, यस वी विल गेट मोर हीट। कब बताओ, व्हेन वायर इज कट इनटू हाफ ना, आधे में कट कर दिया, इनटू हाफ एंड शेप्ड इनटू अ कॉइल ना। बोलो क्लियर है क्या, अ कॉइल। अच्छा ऐसा क्यों हुआ, बिकॉज इट कंज्यूम कितना पावर बता दो ना, 4400 वैट पावर ना। समझा, इतना कंज्यूम, वैट लिख दिया मतलब पावर, एकदम डिटेल में समझा दिया। और अच्छे समझाऊं कि एकदम क्लियर है, पूरा एकदम क्लियर है, सिंपल लॉजिक है। जो ज्यादा पावर कंज्यूम करता है वो ज्यादा हीट प्रोड्यूस करता है। तो क्या बताओ, ज्यादा हीट ये प्रोड्यूस करेगा, पहला वाला ज्यादा हीट, कौन गर्म कौन ज्यादा जल्दी हो जाएगा, सेकेंड वाला बहुत जल्दी गर्म हो जाएगा। समझ रहे हो, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। पहला क्वेश्चन एकदम डिटेल में क्लियर है, ठीक है। कुछ लिख लो जल्दी, फटाफट लिखो। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो क्वेश्चन 2 स्टार्ट करते हैं। चलो क्वेश्चन 2 स्टार्ट करते हैं। हाँ, नेक्स्ट वाले सॉल्व एग्जांपल पे आ जाओ, जल्दी पढ़ो, जल्दी पढ़ो। अ सेल इज कनेक्टेड टू अ 9 ओम रेजिस्टेंस। एक सेल है मेरे पास, डायग्राम बना के समझाता हूं, एकदम मजा आ जाएगा तुमको। इधर देखो, एक सेल है, सेल ऐसी होता है ना। हाँ, इसको तुमने किससे कनेक्ट किया है बताओ, कितने के रेजिस्टेंस, इज कनेक्टेड टू अ 9 ओम। अच्छा, ये ओम किसका यूनिट होता है, रेजिस्टेंस का, सबको मालूम है ना, आर तुमको दिया है, ठीक है। A cell is connected to a 9 ohm resistance because of which heat of 400 joule is produced per second। जो हीट है ना, हीट बताओ, ये जो रेजिस्टेंस है ये कितना हीट प्रोड्यूस कर रहा है, बोलो 400 जूल पर सेकेंड। एक सेकेंड में इतना हीट प्रोड्यूस कर रहा है वो। समझा, ऐसी है ना। हाँ आगे बढ़ते हैं, पढ़ो। एक मिनट, ये जो हीट है, हीट तुमको मालूम ना कैसा लॉजिक है इसमें, हीट का यूनिट, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, तुमको मालूम रहेगा। अब वहां पे हीट बोला है, लेकिन उसका एक प्रॉपर तरीका बताता हूं, सुनो। वहां पे बोला है कितना जूल का हीट बन रहा है बताओ, 400 जूल का हीट प्रोड्यूस हो रहा है एक सेकेंड में। समझा। अब ये 400 जूल का हीट बन रहा है एक सेकेंड में, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यहां से समझाता हूं। इधर देखो, ये हीट है, एच ना, हीट, हीट को क्या मैंने सेकेंड से डिवाइड किया है। सेकेंड किसका यूनिट होता है, टाइम। ये देखो इधर एच, एक काम करता हूं, ये जो इनटू का टी है इसको इधर लेके आओ, डिवाइड में लेके आओ। ये जो एच पहले से था, इनटू का टी डिवाइड में लाओ, एच बाई टी हो जाएगा। समझा, एच बाई टी किसकी जगह, पी ना, पी इक्वल टू एच बाई टी आ जाएगा। समझ रहे क्या, बोलो, पी इज इक्वल टू एच बाई टी। सही।
अच्छा P इज इक्वल टू H/T, तो ऐसा देखा एकदम करेक्ट सेम वैसे दिख रहा है क्या? इतना देखो, एक बात याद रखना, हीट जो है, क्या हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी? मालूम है, कोई भी एनर्जी का यूनिट जूल होता है, चाहे वो काइनेटिक एनर्जी रहने दो, पोटेंशियल एनर्जी, लाइट का एनर्जी, कोई सोलर, कोई भी एनर्जी रहने दो, हर बार एनर्जी का यूनिट क्या आएगा? जूल। जे मतलब जूल, ठीक है, जे मतलब जूल। एक मिनट, हाँ, तो हम क्या बात कर रहे थे? हाँ, मैं हीट के बारे में तुमको कुछ बता रहा था। हीट मतलब क्या है? हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, कोई भी एनर्जी का यूनिट जूल, कोई भी एनर्जी। मैं सिर्फ ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि हीट का एनर्जी जूल है, नहीं, कोई भी एनर्जी, समझा? काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, वर्क डन रहने दो, कोई भी, हमेशा यूनिट का क्या आएगा? हीट का एनर्जी, हीट का यूनिट जूल आता है, ठीक है। तो ये इतना कंफर्म है कि ऊपर मैंने H लिखा है और नीचे क्या लिखा है? T। H/T इनडायरेक्टली तुमको बोला है, ये पावर दिया इनडायरेक्टली, समझा? बोला नहीं कि वो पावर है, उधर बोल रहा है कि 400 जूल का एनर्जी यूज, ये मतलब एनर्जी यूटिलाइज हो रहा है 1 सेकेंड में। तुमको समझा ये क्या नहीं? एक बार फिर से बताता हूँ, सुनो। समझो एक बल्ब है जो 100 वॉट का है, 100 वॉट का एक बल्ब है, पावर ना, किधर गया ये? पावर कितना है? 100। पावर का फॉर्मूला तुमको मालूम है? पावर का एक और चीज, एक और फॉर्मूला होता है, पावर का फॉर्मूला होता है, इलेक्ट्रिक पावर का फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक वर्क डन पर यूनिट टाइम। इलेक्ट्रिक वर्क डन पर यूनिट टाइम, ये पावर का भी एक और फॉर्मूला है। मैं बोल रहा हूँ पावर कितना है? 100 वॉट ना, 100 वॉट का पावर है, 100 वॉट का पावर है। कोई डिवाइस 100 वॉट का पावर लेता है, अब 100 वॉट का पावर लेता है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि वो 100 जूल का काम करता है, वर्क डन 1 सेकेंड में। अब समझा क्या? बोलो, नहीं समझा? समझा? 100 वॉट का मतलब समझा क्या? कोई बल्ब अगर तुम्हारे घर पे जो 100 वॉट का है, तो वो क्या काम करता है? वो 100 जूल का एनर्जी लेगा, पावर सप्लाई से 100 जूल का एनर्जी लेता है 1 सेकेंड में, तो वो 100 वॉट है, समझा? अगर मैं को बोलूं कि मेरे पास 500 वॉट का बल्ब है, इसका मतलब क्या हुआ? कि वो 500 जूल का एनर्जी ले रहा है सप्लाई से 1 सेकेंड के अंदर, समझा? सेम 400 जूल का एनर्जी मिल रहा है 1 सेकेंड में, समझा? इसका मतलब क्या है? वो 400 वॉट पावर है वो इनडायरेक्टली, समझा? ये इनडायरेक्टली बोलो तुमको क्या दे दिया है? पावर ना, 400 वॉट का पावर दे दिया है इनडायरेक्टली, बरा क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, चलो। तो आर क्या पढ़ा अपन ने? अ सेल इज कनेक्टेड टू अ 9 ओम रेजिस्टेंस बिकॉज ऑफ विच द हीट ऑफ 400 जूल इज प्रोड्यूस्ड पर सेकेंड ड्यू टू अ करंट फ्लोइंग थ्रू इट। ऑब्टेन द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द रेजिस्टेंस। तुमको बोला ऑब्टेन द पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब तुमको वी निकाल के दिखाना है, समझा? क्वेश्चन क्लियर है क्या? एक सेल है, सेल का वी में लिखता हूं ना 220 वोल्ट, ऐसा लिखते हैं ना हमेशा, तो सेल का वी नहीं मालूम, वी मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, सेल का वोल्टेज नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब ही वोल्टेज होता है, उसी को पोटेंशियल भी बोलते हैं, तो अलग अलग नाम है, चलता है, मैं वोल्टेज बोलूंगा बार बार, चलता है बराबर। तो कितना वोल्टेज, बराबर, ये तुमको नहीं दिया, वो तुमको निकालना है, हाँ, लेकिन तुमको क्या दिया है? वो रेजिस्टेंस दे दिया आर, कितना है? 9, और क्या दिया देखो तुमको? पावर दे दिया। तो पी आर और वी का कोई रिलेशन दिखाई दे रहा? पी आर वी दिखना चाहिए, देखो दोनों मिला, किधर? पी आर और वी दिखना चाहिए, किधर? बोलो बोलो, बोल के सुनाओ। हाँ, तो ये देखो, ये बहुत बार यूज हो रहा है ना, ये पहले भी यूज हो चुका है, देखो यहाँ पे, देखो ना, वी स्क्वायर बाय आर। हाँ, तो मैं यही लगाऊंगा। चलो फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो सॉल्यूशन में बाकी तो मैंने डायग्राम बना लिया, ये डायग्राम, ये भी सॉल्यूशन का ही पार्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो, तो P का फॉर्मूला बोलो जरा, P का फॉर्मूला क्या है? सिंस P इज इक्वल टू क्या होता है? वी स्क्वायर अपॉन आर। तो चलो, जो जो तुमको मालूम है वो पुट करो। क्या तुमको P मालूम है, पावर मालूम है? हाँ मालूम है, पावर कितना हो रहा है? 400 वाट ना, यूनिट नहीं डालना। V मालूम है? V मालूम है? नहीं, वही तो निकालने का है, वी स्क्वायर। R मालूम है? हाँ आर मालूम है, 9। क्या ये क्लियर है? समझा? क्या चाहिए बताओ तुमको वैसे? वी स्क्वायर नहीं, तुमको वी चाहिए, तो वो वी स्क्वायर है दिख रहा है तुमको, वो अलग करने के लिए तुमको 9 हटाना पड़ेगा। 9 इधर डिवाइड में, इधर गया तो मल्टीप्लाई, मैं घुमा के लिखूंगा, लेकिन बोलो वी स्क्वायर का आंसर कितना आएगा? 400 इंटू 9। क्या ये सही है? ये तो वी स्क्वायर है, हमको वी स्क्वायर चाहिए था कि वी चाहिए था? वी, तो मुझे स्क्वायर हटाना पड़ेगा। स्क्वायर कैसे हटता है? टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लो। जैसे तुम लोग दोनों साइड स्क्वायर रूट लेंगे तो वी स्क्वायर बोलो क्या बन जाएगा? वी, और यहाँ रूट के अंदर कौन कौन आ जाएगा? 400 इंटू 9। क्या सही कर रहे हैं हम लोग? एकदम बराबर। रूट सॉल्व करने आता है। अच्छा, 400 रूट के बाहर आ जाएगा, जब 400 रूट के बाहर आएगा तो क्या बन जाएगा? 20 ना, 4 बाहर आएगा तो 2 बनेगा, 2 0 बाहर आया तो 1 0 ना। 9 रूट के बाहर आया तो क्या बनता है? 3, 23 जा, बोलो 60 वोल्ट का बैटरी लगा के रखा है तुमने वहां पे, समझा? मिला कितना वोल्टेज, कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, कितना देख लो जरा आंसर, 60 वोल्ट। समझा कैसे किया है? बोलो क्लियर है? समझ में आ रहा है? सबको समझो जरा वहां पे क्या चल रहा है, क्लियर है?
चलो आगे बढ़ते हैं फिर। तो ये हमारा हो गया और आगे बढ़ते हैं और आगे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो हमारा 2 सॉल्व एग्जाम्पल हमारे हो गए हैं। अब आगे बढ़ रहे हैं हम लोग, आगे नेक्स्ट सॉल्व करेंगे। कंसेप्ट क्लियर है ना? अरे बोलो भाई, कंसेप्ट एकदम क्लियर करते चलो, क्योंकि तुमको लास्ट डे तुमको ये रट्टा फाई वाला कुछ नहीं याद रहेगा, तुमको याद रहेगा उसको सॉल्व कैसे करते हैं, मैंने सिखाया कैसे था, तो उसकी बेस पे तुम लोग सॉल्व कर लेंगे। क्लियर? चलो आगे बढ़ रहा हूं मैं। अब मैं सॉल्व कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर 3, करते हैं साथ में स्टार्ट। चलो क्वेश्चन 3 पढ़ते हैं। क्वेश्चन 3 में आ जाओ, है ना तुम्हारे पास पेज नंबर 51 पे क्वेश्चन नंबर 3 में सॉल्व एग्जाम्पल करा रहा हूं, पेज नंबर 51 पे हम लोग पढ़ो। एन इलेक्ट्रिकल आयरन यूजेस अ पावर ऑफ 1100 वॉट, इतना पावर ले रहा है। तो गिवन में मेरे पास पावर दे दिया है मुझे, बोलो पावर कितना दिया है? 1100 वैट ना। चेक करो क्या इतना ही पावर एक इलेक्ट्रिक आयरन प्रेस बराबर वो इतना पावर कंज्यूम कर लेता है। आगे बढ़ते हैं, पढ़ो। व्हेन सेट टू अ हायर टेम्परेचर, समझा ये कब कब आते हैं, ये कब की बात है बताओ? जब वो जो प्रेस है बहुत ज्यादा गर्म है, उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, तो बहुत ज्यादा पावर ले लेगा। अभी तो पढ़ा था जो ज्यादा पावर लेता है वो ज्यादा हीट एनर्जी प्रोड्यूस करता है, समझा? तो ज्यादा हीट प्रोड्यूस हो रहा है मतलब वो ज्यादा पावर कंज्यूम कर रहा है सप्लाई से। समझ में आ रहा है? इलेक्ट्रिक प्रेस बहुत ज्यादा गर्म हो चुका है, बहुत ज्यादा गर्म हो गया तो वो देखो 1100 वॉट का पावर कंज्यूम कर रहा है सप्लाई से। आगे बढ़ते चलो, नेक्स्ट पढ़ो पढ़ो। इफ सेट टू अ लोअर टेम्परेचर, रुक जाओ, अब क्या किया, अब इसको ठंडा कर दिया, लोअर मतलब ठंडा कर दिया उसको, लो टेम्परेचर पे आ गया, अब उतना गर्म नहीं है वो। आगे बढ़ो। इफ सेट टू लो टेम्परेचर इट यूजेस 330 वाट पावर, समझा? अब पावर उसने कम कर दिया, अब कितना पावर ले, सिर्फ 330 वाट का पावर ले रहा है। ऐसा होना ही था ना, जब प्रेस बहुत ज्यादा गर्म रहेगा। अब बहुत ज्यादा गर्म करेंगे कैसे? उसका नॉब घुमाएंगे तो वो ज्यादा पावर सप्लाई से खींचेगा तो वो गर्म हो जाएगा, समझा? अरे बोलो भाई। हाँ, तो पहले पावर ज्यादा है, बाद में पावर कम हो गया। ज्यादा पावर कब है? नहीं, कब पावर है, कंडीशन तो बताओ कब? हाँ, जब बहुत ज्यादा गर्म है, जब ज्यादा टेम्परेचर पे तो ज्यादा पावर कंज्यूम कर रहा है, और जब कम टेम्परेचर पे आ गया तो कम पावर कंज्यूम, जो मतलब सही है, राइट पॉइंट है। आगे बढ़ते चलो, पढ़ो पढ़ो। फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक करंट एट द रिस्पेक्टिव एंड द रिस्पेक्टिव रेजिस्टेंस फॉर द टू सेटिंग्स इफ द आयरन इज कनेक्टेड टू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 220 वोल्ट। इसका एक और चीज तुमको तुमको पोटेंशियल डिफरेंस भी दे दिया ना, 220 वोल्ट का वोल्टेज लगा दिया है। समझ रहे हो क्या पॉइंट को? समझा? तुम्हारा समझो क्वेश्चन क्या है? तुम्हारा क्वेश्चन ये है कि क्या ये एक केस है क्या दो केस है, पहले ये बताओ फिर मैं स्टार्ट करता हूं। बोलो, एक केस है क्या दो केस है? दो अलग अलग केस है। एक बार 1100 वॉट के पावर पे काम कर रहा है प्रेस, और एक बार 330 वॉट के पावर पे प्रेस काम कर रहा है। समझ रहे हो? हाँ, ये दोनों केस में तुमको करंट निकालना है कि वो सप्लाई से प्रेस करंट कितना ले रहा है आयरन, समझा? और वो टाइम पे वो कितना रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है वो भी निकालना है तुमको। दो काम है, दोनों केस में दो दो काम है। बोलो क्लियर है क्या? नहीं समझा? एक इलेक्ट्रिक आयरन है, वो 1100 वॉट का पावर लेता है, उस टाइम पे वो कितना करंट ले रहा है सप्लाई से, वो काम निकालने का। दूसरा, जब वो करंट ले रहा है तो खुद कितना रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है वो भी निकालना है। दूसरा केस में जब वो 330 वॉट के पावर पे काम करेगा तो वो कितना इलेक्ट्रिक करंट ड्रॉ कर रहा है सर्किट से, मतलब सप्लाई से, वो निकालना है, प्लस वही टाइम पे उसका रेजिस्टेंस कितना है वो निकालना है। समझा कि नहीं समझा? अरे बोलो भाई, एकदम क्लियर है? बताओ इलेक्ट्रिक आयरन कितने अलग अलग पावर पे काम कर रहा है बताओ? पहला 1100 वॉट पे काम कर रहा है वो, और दूसरा 1100 वॉट पे कब काम कर रहा है? जब बहुत ज्यादा टेम्परेचर, तो 1100 वॉट पे काम कर रहा है बराबर। 1100 वॉट पे काम कर रहा है मतलब 1100 वॉट का पावर कंज्यूम करता है बराबर, उतना पावर ले लेगा वो। समझा? अब इधर ये केस में मुझे बताओ, ये तो मेरा गिवन था ना, ये जो भी लिखा है क्या ये गिवन कंडीशन है? हाँ, ये तो गिवन है, ये तो मुझे दिया है। अच्छा, मुझे फाइंड क्या करना है? टू फाइंड बता दो। हाँ, करंट निकालना है, करंट पोटेंशियल तो दिया है ना 220 वोल्ट दिया है, मुझे निकालना है करंट। क्या मुझे केस 1 में करंट निकालना है I1? बोलो भाई। और क्या केस 2 में I2 निकालना है, सेकंड करंट? और वही टाइम पे वो कितना, जब वो करंट लेता है सप्लाई से, वही टाइम पे वो कितना खुद कितना रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है वो भी निकालना है। मतलब तुमको यहाँ पे R1 भी निकालना है और साथ में बोलो क्या निकालना है, R2। क्या ये कंसेप्ट क्लियर है तुम्हारे? मतलब ये जो चीज फाइंड करना पहले वो क्लियर करके लो। क्लियर है क्या? नहीं? जब वो 1100 वॉट के पे ऑपरेट करता है, 1100 वॉट के पावर पे ऑपरेट करता है, तो सप्लाई से कितना करंट निकाला वो I1, खुद कितना रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है वो R1 है। समझा? जब वो 330 वॉट के पावर पे काम करता है इलेक्ट्रिक आयरन, तो वो टाइम पे कितना सप्लाई से करंट ले रहा है वो I2 है, और खुद कितना रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है वो R2 है। मल्टीपल बार रिपीट कर दिया। क्लियर है? चलो अब डायरेक्ट सम पे आते हैं। गिवन लिख दिया, टू फाइंड लिख दिया है, फॉर्मूला लिख के स्टार्ट कर देता हूँ। ये इसका पार्ट था।
ये इसका पार्ट है, समझ लो। हाँ चलो, टू फाइंड हुआ फॉर्मूला। चलो ऐसा कोई फॉर्मूला बताओ जिसमें P आता है, V आता है, I आता है। I और R एक साथ नहीं मिलेगा, I R एक साथ नहीं मिलेगा, बराबर है। एक टाइम पे तो एक ही मिलेगा तुमको, जल्दी बोलो। चलो क्या P दिखना चाहिए, P दिखना चाहिए, V दिखना चाहिए, I दिखना चाहिए, दोनों P इक्वल टू। अब ये भी जो जो यूज हो रहा है मैं स्टार करते जा रहा हूं, इतना तो पढ़ के जाना मिनिमम, मैंने लिखा बहुत सारा है, जो यूज हो रहा है वो करा रहे हैं हम लोग, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो बता दो फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, बताओ कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे तुम लोग, बोलो बोलो। P इज इक्वल टू वी आई। इससे क्या मिल जाएगा तुमको, एक मिनट, ये तो P इज इक्वल टू वी आई है ना, इससे क्या मिलने का चांस है, P तुम्हारे पास है ना, V भी तुम्हारे पास है, तुमको क्या मिलने का चांस है, I मतलब मैं I1 भी निकाल सकता हूँ इससे और I2 भी निकाल सकता हूँ, क्या ये क्लियर है। I1 I2 दोनों मिल जाएगा इससे। एक बार I1 I2 मिल जाएगा तो मेरा पहला काम हो गया, लेकिन उसके बाद मुझे R1 R2 भी तो निकालना है, समझ रहे हैं, R1 R2 दोनों भी निकालेंगे। चलो ठीक है, तो I1 I2 निकालेंगे। अब जरा ये देखो, ये एक फॉर्मूले से क्या मेरा दोनों काम हो जाएगा, I1 I2 और R1 R2 का। सोच लो अच्छे से, क्या ये फॉर्मूले में तुमको R दिखाई दे रहा है, नहीं, तो R1 R2 कैसे मिलेगा, नहीं मिल सकता है। तुमको R के लिए कोई और फॉर्मूला सेलेक्ट करना पड़ेगा। चलो R के लिए कोई फॉर्मूला डिसाइड करो, रुको हिंट देता हूं, सुनो। अब तुम्हारे पास क्या क्या है, ध्यान से सुनो, P है, V है, I है, ये तीन चीज रहेगा, ठीक है। और R चाहिए, मतलब देखो ये अब चार को कनेक्ट कर लो, ये चार P V I R, ऐसा किधर, इसमें चार में से ना कंफर्म R तो दिखना चाहिए और बाकी तीन में से कोई भी दिखा चलेगा। R दोनों किधर, V इज इक्वल टू आई आर, करेक्ट। देखो ये वाला फॉर्मूला, इसमें V है, V है, I है, तो हम लोग आराम से R निकाल लेंगे, मतलब ओम्स लॉ लगाएंगे अभी, क्लियर है। चलो ओम्स लॉ यूज करते हैं। V इज इक्वल टू बोलो क्या आएगा, V इज इक्वल टू आई आर। पहले कंसेप्ट क्लियर है, मतलब तुमको फॉर्मूला डिसाइड करने आ रहा है क्या, तुमको ऑलरेडी वो चीज आता है, खाली वो सीखोगे उसको सेलेक्ट कैसे करते हैं वहां से। डोर बंद कर दो उसको। हाँ चलो स्टार्ट करते हैं। फॉर्मूला लिख दिया मैंने, सॉल्यूशन। चलो सॉल्यूशन लिख, ध्यान देना, सॉल्यूशन इधर देखो अच्छे से, करते हैं स्टार्ट सॉल्यूशन। देख सबसे पहला चीज बोलो, पहले मैं तुमको I1 I2 निकाल के दिखाऊं कि R1 R2 निकाल के दिखाऊं, पहले I1 I2 निकालेंगे। I1 I2 के लिए तुम लोग फर्स्ट फॉर्मूला यूज करेंगे क्या सेकंड फॉर्मूला यूज करेंगे, फर्स्ट में आते हैं। चलो सिंस बताओ, सिंस फॉर्मूला बताओ क्या है, सिंस P इज इक्वल टू वी आई। क्या तुम लोग ये फॉर्मूला मुझे दो अलग अलग केस में बता सकते हैं, क्योंकि मेरे पास दो अलग अलग केस हैं। चलो मैं दो अलग अलग केस सॉल्व करूंगा, फर्स्ट केस फॉर 1100 वॉट और सेकंड केस फॉर 330 वॉट के लिए सॉल्व करेंगे। ध्यान से सुनो मैं क्या बोलता हूँ, सुनो, मैं एक बनाऊंगा, दूसरा तुमको बोलने आना चाहिए, आएगा। हाँ ध्यान दो, मैं P नहीं लिखूंगा पहले केस के लिए, मैं पहले केस के लिए P की जगह P1 लिखने वाला हूँ, समझा। तो तुम बताओ सेकंड केस के लिए तुम लोग क्या लिखेंगे, P2। चलो करेक्ट बताया, आगे बढ़ते हैं। मैं इक्वल टू, मुझे मालूम है P के फॉर्मूले में V और I आता है, क्या ये वोल्टेज फर्स्ट केस और सेकेंड केस के लिए अलग अलग है कि सेम वोल्टेज पे दोनों काम कर रहे हैं। सप्लाई में तो एक ही बार कनेक्ट किया ना, और पिन तो एक बार लगाया, खाली इधर टेम्परेचर तुमने नॉब चेंज करके अलग किया ना, वोल्टेज तो वही है। कितना वोल्टेज, 220 वोल्ट। तो मैं P1 इज इक्वल टू V1 नहीं लिखूंगा, मैं यहाँ पे V लिखूंगा खाली, समझा। मतलब क्या यहाँ पे अलग वोल्टेज है, वहां पे अलग वोल्टेज है, ऐसा कुछ है क्या, नहीं। तो अगर मैंने यहाँ V लिखा तो तुम लोग वहां क्या लिखेंगे, V लिखेंगे, करेक्ट राइट बताया। चलो तो तुम लोग यहाँ तक पहुंच गए। अच्छा करंट में आते हैं, बराबर है। जब 1100 वॉट पे इलेक्ट्रिक प्रेस काम कर रहा है तो वो जो करंट लेगा, और वही प्रेस जब 330 वॉट पे काम कर रहा है वो जो करंट लेगा, दोनों करंट सेम रहेगा कि अलग रहेगा, अलग। एक ज्यादा वॉट पे काम कर रहा है, ज्यादा पावर पे, कम पावर पे काम कर रहा है, तो क्या मैं यहाँ पे I1 लिख दूं, तो तुम लोग वहां पे क्या लिखेंगे, क्या ये क्लियर है। बस अब हम लोग दोनों एक साथ सॉल्व करेंगे, I1 I2 एक साथ निकालेगा मैं, बराबर। चलो चलो वैल्यू डालो, P1 है, P1 वैल्यू डालो, बोलो कितना, 1100 इज इक्वल टू V कितना 220। I1 तो नहीं है मेरे पास, I1 ही तो चाहिए मेरे को, बराबर है। मैं यहाँ करूंगा, तुम्हारे लिए रख रहा हूँ, तुमको सॉल्व करना है, बराबर है। हाँ तो अगर मुझे I1 निकालना है तो मुझे 220 यहाँ से हटाना पड़ेगा, तो बोलो I1 विल बी इज इक्वल टू, बोलो कितना आएगा 1100 ना, 1100 अपॉन, सही जा रहे हैं, ऐसे ही करते हैं ना, सबको आता है बेसिक्स। हाँ क्या एक 0 मैं कट कर दूं, 11 से कट हो जा रहा है, क्लियर दिखाई दे रहा है। हाँ क्या 11 10 जा 110, बोलो 11 10 जा 110, 11 2 जा 22। बताओ क्या बचा I1 में, बोलो I1, एक बार फिर से लिख रहा हूं मैं, I1 इज इक्वल टू 10/2, जिसका आंसर क्या होता है, I1 इज इक्वल टू 5 एम्पियर। करंट का यूनिट होता है एम्पियर, करंट इज मेजर्ड इन एम्पियर, ठीक है। तो मैंने I1 निकाल दिया, तुम लोग क्या निकाल के दिखाओगे मेरे को, I2। जल्दी स्टार्ट हो जाओ, चलो फटाफट, थोड़ा सा टाइम दिया। डायरेक्ट ये करना, ये सब मत करना, डायरेक्ट ये करो, मुझे कैलकुलेशन करके दिखाओ, I2 निकाल के दिखाओ जल्दी। हाँ चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट।
तो नेक्स्ट का पार्ट तुमने सॉल्व किया, ट्राई किया, आया कुछ आंसर? देखते हैं, चलो कितना? सेकेंड पार्ट आया 1.5, 3/2। चलो देखते हैं, चलो बोलो P2 कितना? P2 बोलो बोलो जल्दी। 330 इज इक्वल टू V, वोल्टेज दिया है 220 टाइम्स I2 ना। तो अगर तुमको I2 निकालना रहेगा तो तुमको 330 के नीचे अपॉन में क्या भेजना पड़ेगा? 220। 0 0 कट, 11 11 3 जा 11 2 जा, मीन्स I2 इज इक्वल टू 3/2 विच इज 1.5। सही ना? अरे 3 का आधा ना, 3/2 मतलब 3 का आधा कितना होता है? 1.5 होता है, तो 1.5 एम्पियर। सही है क्या बोलो? हाँ, तो ये तुमने निकाल दिया करंट। क्या ये तुम्हारा न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गया पूरा? नहीं, ये I1 I2 था खाली। और एक काम करना है, R1 R2 भी निकालना है, सेम ऐसे दिमाग से करेंगे। चलो पहले फॉर्मूले में आ जाओ। सिंस बोलो फॉर्मूला क्या है? सिंस V इज इक्वल टू IR। दो अलग अलग केस बनाते हैं, करते हैं स्टार्ट। दो अलग अलग केस, पहला केस मैं बोलूंगा, दूसरा केस तुम लोग बोलेंगे, ट्राई करेंगे। चलो, तो वोल्टेज दोनों केस में अलग अलग है कि सेम है? सेम। वोल्टेज मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस, सेम है। तो मैं यहाँ पे V लिखता हूँ, तो इधर भी बोलो क्या लिखेंगे? V, सेम ना। अच्छा, दोनों में करंट अलग अलग मिला कि सेम मिला? जरा चेक कर लो, करंट अलग है। तो मैं फर्स्ट केस में यहाँ पे लिख दूँ I1 और यहाँ पे रहेगा I2। हाँ, और सिर्फ V इक्वल टू I होता है कि R भी रहता है ना। दोनों का रेजिस्टेंस सेम होने वाला है कि डिफरेंट रहेगा? डिफरेंट। तो अगर मैं यहाँ पे R1 लिखूँ तो बोलो वहाँ पे क्या आएगा? R2। क्या फॉर्मूला प्रॉपर बन चुका है? बन गया फॉर्मूला। अब वैल्यू डाल देंगे। चलो, एक मैं सॉल्व करूँगा, एक तुम लोग बताना। चलो, V बोलो कितना? 220 इज इक्वल टू I1 बताओ कितना? I1 5 ना, 5 इंटू R1। बोलो R1 विल बी इक्वल टू 220/5। कट करने सबको आता है ना? 5 1 जा 5, 4 जा 20। बचाओ, बताओ कितना बच गया? 2 ना, 2 बच गया। तो 5 4 जा 20। बोलो रेजिस्टेंस, फर्स्ट रेजिस्टेंस कितना मिला? 44 ओम। क्या ये क्लियर है? ये मैंने फर्स्ट रेजिस्टेंस निकाल दिया। चलो आगे बढ़ते हैं, सेकंड भी निकालते हैं। सेकंड बोलो कैसे निकालेंगे? V कितना? 220 इज इक्वल टू I2 बताओ कितना है? I2 दिया है। हाँ, I2 निकाला मैंने। यहाँ पे 1.5 को क्या मैं 3/2 लिखूँ? चलेगा? कैलकुलेशन ईजी हो जाएगा। और क्या है, पॉइंट में क्यों कैलकुलेशन करूँ? जब दिख रहा है ना 1.5 ही तो 3/2 था, एक ही बात है। हाँ, इंटू क्या आएगा? R2। बोलो क्या निकालना है बताओ तुमको इसमें? R2। तो वहाँ से 3 भी हटाना पड़ेगा, 2 भी हटाना पड़ेगा। 3 इंटू में तो डिवाइड में आ जाएगा, 2 डिवाइड में तो इंटू में जाएगा। सही है? चलो डायरेक्ट बता दो, अगर मैं 220 को 2 से मल्टीप्लाई करूँ, मतलब 220 का डबल कर दूँ, तो बोलो कितना आ जाएगा? 440। डबल ना, 220 का डबल 440। सही है? अच्छा, अपॉन में क्या जाएगा? बोलो अपॉन में 3 जाएगा। कट करने आता है सबको? कट कर लेते, पॉइंट में भी आ सकता है, डायरेक्ट भी कर ले। बोलो 3 कितना जा? 1 जा 3, 11 जा। नहीं, कट करो प्रॉपर, गलत हो गया वो। बोलो 3 1 जा 3 करेंगे तो वहाँ पे 1 बच जाएगा। हाँ, कितना? 3, ध्यान दो इधर। 3 4 जा ना। हाँ, तो यहाँ पे 1 लिया था, तो बोलो कितना आएगा? 3 4 जा 12, बचा कितना? 2। तो वो 2 आगे ट्रांसफर कर दूँ मैं यहाँ पे, तो 20 हो जाएगा ना। तो 3 6 जा 18। सही है? बचा 2, तो फिर से वो 2 लगा के 0 करेंगे तो बोलो कितना आएगा? 0.3 6 जा 8। ऐसा होते होते जाएगा ना, रिकरिंग होते जाएगा। तो R2 का जो आंसर होगा दैट विल बी इक्वल टू 146.67 ओम। 7 समझा कहाँ से आ रहा है? 7 समझा? बोलो कहाँ से आ रहा है? राउंड ऑफ करना पड़ेगा ना, वो 6666 जाएगा ना ऐसा। तो आगे वाला नंबर अगर 5 से बड़ा रहता है तो पीछे का एक नंबर को 1 से बढ़ा देते हैं। मालूम है ना ये चीज़? हाँ, तो चेक कर लो, ऐसे कुछ है क्या? हाँ, पॉइंट में डायरेक्ट कर दिया हम लोगों ने ना। कुछ मिस्टेक तो नहीं हो ना हमसे? जरा चेक करो। हाँ, चेक करो क्या दिया है? 220 था, 220/1.5। 1.5 मीन्स 3/2, 440 डिवाइड बाई 3। इधर कितना दिया? 146 ना। डिवाइड करो, एक मैनुअली डिवाइड करो जरा। 440 डिवाइड बाई 3 करो, ऐसी मैनुअली करो। 440 डिवाइड बाई 3 करो जरा, देखो कितना आता है। डिवाइड बाई 3 नहीं, 140, तो वो प्रिंटिंग मिस्टेक है यहाँ पे। 146.67 आता है, ये आंसर राइट है। टेस्ट में प्रिंटिंग मिस्टेक है, वो गलत आंसर दिया है वहाँ पे। तुम्हारे टेस्ट में 146 दिया है ना, वो प्रिंटिंग मिस्टेक है। वो 146.67 ओम आएगा। समझा है? आगे बढ़ते हैं फिर। चलो एसी चालू करो एसी। हाँ, बोलो क्लियर? 3 क्वेश्चंस हो गए। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नया क्वेश्चन। बोलो तीनों क्लियर है? नहीं है? ठीक है, आगे बढ़ रहा हूँ, नया स्लाइड।
सबका लिख के भी हुआ रहेगा ना, पैरेलली लिखते भी रहो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। चलो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन 4 स्टार्ट करते हैं। चलो पढ़ो क्वेश्चन 4, पढ़ो। एन इलेक्ट्रिक टंगस्टन बल्ब, टंगस्टन समझ में आता है? टंगस्टन मालूम है क्या होता है? बोलो क्या होता है, बताओ। टंगस्टन करता है क्या, है क्या, देखा है? बल्ब के फिलामेंट को टंगस्टन, वो टंगस्टन मटेरियल से बना होता है, WB टंगस्टन, मालूम है कि नहीं मालूम है? अरे जो बल्ब होता है ना, बल्ब तुमने देखा रहेगा ना, बल्ब, वो जो बल्ब होता है, बल्ब बड़ा ऐसा बल्ब, मालूम है कि नहीं? बल्ब में जो अंदर जो फिलामेंट होता है ना, फिलामेंट, ये फिलामेंट जो है वो टंगस्टन व एक टंगस्टन मटेरियल से बनता है, समझा? टंगस्टन मटेरियल का नाम है, जैसे हाइड्रोजन हो गया, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऐसा वैसे टंगस्टन भी एक होता है, समझा? बोलो क्लियर है क्या? अच्छा यही क्यों यूज करते हैं? इसका बहुत सिंपल रीजन है इसका। हाँ क्या रीजन है? हीट ज्यादा क्या? हाँ मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा, मेल्ट ही नहीं होएगा जल्दी, करेक्ट, ये राइट आंसर, सबसे ज्यादा राइट आंसर है इसका। जो मेल्टिंग पॉइंट है बहुत ज्यादा, मेल्ट नहीं होता, समझा? कितना भी ऑलमोस्ट गर्म हो जाए मेल्ट नहीं करेगा वो, नहीं तो बाकी कोई भी और भी चीज यूज करते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या, कोई भी चीज को गर्म करेंगे तो ये टूट जाएगा, मेल्ट हो जाएगा, बराबर बीच में से मेल्ट हो जाएगा, बहुत पतला होता है, फाइन वायर होता है एकदम, समझ में आ रहा है? हाँ तो रीजन क्या है इसका, टंगस्टन यूज करने का बल्ब में मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है बहुत, ये रीजन है। चलो हाँ क्वेश्चन में आते, पढ़ो। चलो एन इलेक्ट्रिक टंगस्टन बल्ब, पढ़ो, इज, पढ़ो कनेक्टेड टू अ होम सर्किट, होम सर्किट मतलब घर का जो सर्किट है उसमें बल्ब लगा हुआ है, सिंपल सॉकेट में, सिंपल। आगे पढ़ो। द होम इलेक्ट्रिक सप्लाई रन्स एट 220 वोल्ट, तो तुमको यहाँ पे वोल्टेज दे के रखा है गिवन में वोल्टेज दिया है, बोलो कितना वोल्टेज पे काम कर रहा है, बताओ। होम पे सप्लाई कितना आ रहा है? ये इसके आसपास ही घर पे वोल्टेज आता है, लेकिन AC वोल्टेज आता है हमारे घर पे, मालूम है ना? AC आता है कि DC आता है? हम लोग AC में काम करते हैं। ये फैन कौन से करंट पे काम कर रहा है, AC क्या DC? AC, फैन AC पे काम करता है, बराबर है, मालूम है ना? ये पैनल जो मैं जिस पे लिख रहा हूँ ये कौन से करंट पे काम करेगा? AC क्या DC? AC। तुम्हारा जो मोबाइल है वो कौन से करंट पे काम करता है? DC पे करता है, DC, मोबाइल DC करंट पे काम करता है, मालूम है कि नहीं तुमको? लैपटॉप कौन से करंट पे काम करता है? DC। कैसे मालूम पड़ता है AC पे काम कर रहा है, DC पे काम? जो, हाँ, जो भी चीज में बैटरी होता है वो DC पे काम करता है, लेकिन हर डिवाइस जो बैटरी से कनेक्टेड हो DC पे, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। जिसमें बैटरी लगी है कंफर्म वो DC पे काम करेगा, कंफर्म, इतना तो कंफर्म है, समझा? तुम्हारे जो वॉच यूज करते हो तुम लोग, वॉच, बराबर है, उसमें सेल रहता है, कौन सा करंट? DC। जो भी सेल पे काम किया, बैटरी पे काम किया, वो DC, बराबर। जो डायरेक्ट सप्लाई हमारे घर पे आता है वो AC सप्लाई होता है, बराबर है। 220 वोल्ट, 220 एग्जैक्ट 220 नहीं होता है, देखो यहाँ पे लिखा है, देखो ये सप्लाई आ रहा है, IP लिखा है, देखो 239 इनपुट वोल्टेज, ये दिख रहा है इस पे ऐसा, 237, 239 आउटपुट, OP मतलब आउटपुट वोल्टेज, 202 आउटपुट मतलब वो वोल्टेज स्टेबलाइजर है। ये क्या करता है, ज्यादा वोल्टेज आ गया ना, 240 वोल्ट पहुंच गया, 250 वोल्ट पहुंच गया, 250 वोल्ट पैनल को मिल जाए तो खराब हो जाएगा इंस्टेंटली, समझा? 1.5 लाख का पैनल एक बार में खराब हो जाएगा, समझा पॉइंट क्या है? तो इसको प्रिजर्व करना है ना मेरे को एंड तक, कम से कम 4-5 साल का गारंटी है, तो क्या करना पड़ेगा अपने को, साथ में क्या लगाना पड़ेगा, एक वोल्टेज स्टेबलाइजर। ये क्या करता है, जितना हाई पीक आ गया वोल्टेज में, ज्यादा पीक मिला, 250 तक चले गया, तो ये क्या करेगा, ये पीक को क्लिप करके छोटा करके, मतलब थोड़ा कम वोल्टेज इसको भेजेगा, जो जिसपे ये काम कर सकता है, समझा? बोलो क्लियर है क्या? हाँ तो हमारे घर पे जो करंट आता है वो कौन सा करंट आता है? AC। और जो भी हम लोग डिवाइसेस में यूज करते हैं, छोटे मोटे डिवाइस में जो भी हम लोग यूज करते हैं वो DC, जैसे इलेक्ट्रिक मतलब ये तुम्हारा क्या बोलते हैं, सेलफोन हो गया, बैटरी हो, जो भी रहेगा ऐसा, ठीक है? चलो पॉइंट पे आते, ज़्यादा टाइम पास नहीं करेंगे। हाँ तो वोल्टेज हमारे होम सप्लाई में कितना वोल्टेज आ रहा है? 220 वोल्ट। आगे बढ़ो, पढ़ो। हाँ व्हेन स्विच ऑन कर दिया, ठीक है, पढ़ो। करंट ऑफ कितना? 0.45 ना, तो I दे दिया तुमको, I बोलो कितना दिया? 0.45 एम्पियर, ठीक है? आगे पढ़ो। फ्लोज थ्रू द बल्ब, बल्ब से फ्लो होता है। आगे, वॉट मस्ट बी द पावर इन वैटेज ऑफ द बल्ब, वैटेज मतलब वही वॉट, कितने वॉट का बल्ब है, तुमको पूछा है ये बल्ब कितने वॉट का है, समझा? वॉट पूछ रहे मतलब क्या पूछ रहे? पावर पूछ रहे हैं, क्योंकि वॉट किसका यूनिट है? पावर का। तो मैं लिख दूं टू फाइंड में, बोलो क्या फाइंड करना है बताओ? वॉटेज ना, वॉटेज ऑफ द बल्ब का मतलब होता है यू हैव टू फाइंड द पावर, समझा? ऑफ द बल्ब, पावर। नेक्स्ट आगे बढ़ो, पढ़ो। इफ इट इज केप्ट ऑन फॉर 10 आवर, 10 आवर ना, उसको 10 घंटे चलाया तुमने, बल्ब जो सॉकेट में लगा के रखा है उसको कितने टाइम के लिए यूज किया बताओ? टाइम बोलो कितने टाइम के लिए यूज करे? 10 आवर, 10 घंटे के लिए काम में ले रहे हो तुम लोग वो बल्ब को। आगे बढ़ो, पढ़ो। हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विल बी कंज्यूम, तुम्हारे घर पे जो बिल आएगा वो कितना बिल आएगा, कितने यूनिट का बिल आएगा? समझो क्वेश्चन क्या है क्या? नहीं
बोलो क्लियर है? तुमको दो चीज पूछ रहे हैं यहाँ पे। पहला चीज तुमको वोल्टेज दिया, करंट दिया और बोला पावर निकाल के दिखाओ। दूसरा बोल रहे कि वो जो ये जो इलेक्ट्रिक बल्ब है ये दिन में मतलब एक ही दिन में 10 घंटा यूज होता है, तो वो दिन में कितना यूनिट इलेक्ट्रिसिटी हमने यूज किया, कितना यूनिट समझ में आ रहा है? यूनिट, अरे जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है वो यूनिट के हिसाब से होता है। ध्यान दे रहे सब लोग? सबका ध्यान यहाँ पे लेक्चर के बीच में है भाई, देखना इधर। तो इधर देखो ये P और तुमको दूसरा बोलो क्या पूछा है, कितना यूनिट यूज होने वाला है, बिल में कितना यूनिट आएगा। यूनिट, हाँ, मैं अमाउंट नहीं बोल रहा हूँ कि इतना अमाउंट बिल है, 3000 बिल है, 2000, ऐसा नहीं, कितना यूनिट, वो क्वेश्चन है। सिखाऊं? चलो स्टार्ट करते हैं। तो टू फाइंड लिख दिया, चलो फॉर्मूला बताओ। फॉर्मूला, हाँ, P V और I तुमको दिया और तुमको P निकालना है। बोलो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, बताओ जरा, चेक करो। P इज टू वी है, इससे मेरा पहला वाला पार्ट तो सॉल्व हो जाएगा। यूनिट के लिए भी कुछ तो मैंने वहां पे लिखा था, याद है? यूनिट याद है? 1 यूनिट क्या लिखा था मैंने? एक यूनिट को मैंने बोला था 1 किलोवाट आवर। 1 किलोवाट आवर को एक यूनिट बोलते हैं, और 1 किलोवाट आवर बनाते कैसे वो सिखाऊंगा मैं तुमको, ठीक है? बताऊंगा तुमको। क्लियर? चलो अब आते हैं सॉल्यूशन में, और सॉल्यूशन हम लोग सॉल्व कर देंगे फटाफट। चलो ध्यान सबका यहाँ पे, सॉल्यूशन सॉल्व कर रहा हूँ, देखो सब लोग एकदम अच्छे से। सॉल्यूशन करते हैं स्टार्ट। पहले क्या सॉल्व करो, बोलो पहले P निकाल दूं मैं। चलो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे पावर। बोलो फॉर्मूला बोलो पावर का, V इंटू आई। क्या तुमको वोल्टेज दिया है? जरा देख के बताओ फटाफट। 220 वोल्ट। हाँ, क्या तुमको करंट निकालने बोला? करंट दिया है? दिया है। कितना? 0.45। यही है ना? चेक कर लो, यही था ना क्वेश्चन? हाँ, अच्छा। जीरो के वजह से तुमको मालूम रहेगा पॉइंट एक स्टेप आगे चला जाता है। जीरो से पॉइंट एक स्टेप आगे जाएगा। बोलो P विल बी इक्वल टू 22 इंटू कितना आ जाएगा? 4.5 आ जाएगा। एक काम करते हैं, हम लोग पॉइंट हटा के मल्टीप्लीकेशन करते हैं। मेरा जो भी आंसर आएगा मैं उसमें एक स्टेप पीछे पॉइंट डाल दूंगा, चलेगा? क्योंकि पीछे से एक स्टेप पीछे पॉइंट है ना, समझ रहे हो? चलो मल्टीप्लाई करते हैं और अपना फटाफट आंसर रेडी कर लेते हैं। बोलो तो रफ कैलकुलेशन करते हैं। 22 इंटू 45, बोलो जल्दी। 5 2 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10, 1 11 0, 4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8, करेक्ट है। 0, हाँ 99, 990 यहाँ पे आया है, लेकिन याद रहेगा तुमको एक स्टेप पीछे पॉइंट है, तो तुमको तुम्हारे आंसर में एक स्टेप पीछे पॉइंट डालना पड़ेगा। 4.5 लेंगे तो बोलो 99.0 मीन्स क्या होता है? 99 वैट का पावर यूज हो रहा है। बोलो क्लियर है? इतना यूटिलाइज हो रहा है पावर। बोलो क्लियर? एक काम मैंने कर दिया। अब आते कितना यूनिट कंज्यूम हो रहा है। अच्छा, यूनिट निकालने के लिए तुम जरा चेक करो, यूनिट कैसे निकालेंगे? तुमको किलोवाट आवर चाहिए। देखो किलो तो छोड़ो, ठीक है, मैं किलो बना लूंगा, किलो में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। मुझे वैट, देखो यहाँ पे दिखाई देना, तुमको वैट दिखाई देना चाहिए और आर दिखाई देना चाहिए। दिख रहा है? वैट आर। वैट आर कैसे लाएंगे? वैट किसका यूनिट है? पावर। तो वैट मुझे मिलेगा पावर से। अच्छा, आर किसका यूनिट है? टाइम। अरे टाइम ना, समझ में आ रहा है क्या? बोलो। तो मैं क्या कर सकता हूं, सुनो, अगर मुझे यूनिट निकालना है तो सबसे पहला काम क्या रहेगा? मैं पावर को टाइम से मल्टीप्लाई कर देगा। तो मुझे बताओ किलोवाट आर मिलेगा कि वैट आर मिलेगा? वैट आर मिल जाएगा। किलो नहीं, किलो बनाना पड़ेगा अपने को, किलो नहीं मिलेगा स्टार्टिंग में, किलो बनाना पड़ेगा। चलो बना के दिखाता हूँ। चलो तो मुझे यूनिट चाहिए ना, यूनिट, जितना यूनिट, कितना यूनिट कंज्यूम हो गया। चलो यूनिट निकालते हैं। यूनिट बनाने के लिए इस याद रखना, यूनिट का जब भी तुम लोग सम सॉल्व करेंगे ना, यूनिट के साथ सॉल्व करो। यूनिट तो ऐसा यूनिट के साथ सॉल्व, सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट उसके साथ। चलो तो बोलो कैसे बताया मैंने? यूनिट कैसे निकालेंगे? पावर को मल्टीप्लाई करेंगे टाइम के साथ। बोलो पावर, बोलो कितना है पावर? पावर, पावर किधर गया? पावर, पावर निकाला मैंने, हाँ 99 ना, 99 ना। तो यूनिट शॉर्ट में लिख रहा हूँ डब्लू। डब्लू मतलब क्या? वैट। पावर को किससे मल्टीप्लाई करूं? टाइम से। टाइम कितना है जरा ढूंढो। टाइम 10 घंटे के लिए काम में लिया था ना, समझा? जरा इसको मल्टीप्लाई करो, थोड़ा एक प्रॉपर बनाता हूं। बताओ 99 को 10 से किया तो 990 ना, 990 और क्या है? वैट आर आया, सिर्फ वैट आर आया। देखो डब्लू आया और एच आर आया ना, वैट आर। मेरे को वैट आर चाहिए था कि किलो वैट आर चाहिए था? या किलो वैट आर। किलो समझ में आता है? किलो का एक शॉर्टकट बताओ कि प्रॉपर एकदम करके बताओ। शॉर्टकट बता दो, एक झटके में आंसर आ जाएगा। किलो, अगर कोई भी चीज में तुमको किलो लाना है तो लास्ट से 3 स्टेप पीछे पॉइंट डाल देना। 3 स्टेप पीछे पॉइंट डालो। बोलो क्या आएगा? बताओ। 0.99। जीरो क्यों लिख रहे? लास्ट में जीरो नहीं लिखते हैं, समझ रहे हो? हाँ, तो ये बोलो क्या बन जाएगा? क्या ये वैट आर बन जाएगा कि किलो वैट आर बन जाएगा? किलो, क्योंकि तुमने 3 स्टेप पीछे पॉइंट डाला शॉर्टकट से, समझा? तो बताओ किलो वैट आर को ही क्या तुम लोग यूनिट बोलते हैं? अरे किलो वैट आर को हम लोग क्या बोलते हैं? किलो। 1 किलो वैट आर मतलब 1 यूनिट, मतलब किलो वैट आर मीन्स यूनिट। तो बताओ कितना किलो वैट आर हो रहा है? बताओ कितना किलो वैट आर? 0.9। ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 यूनिट। 1 यूनिट का बिजली ले लिया इसने 10 घंटे चल के, समझा? अरे 0.99 मीन्स क्या हो गया?
अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1 यूनिट। समझा यूनिट कैसे कैलकुलेट करते हैं? बोलो, समझा क्या नहीं? बता सकते फिर क्वेश्चन दो ऐसा समझो। अच्छा तुमको ट्रिक समझा क्या है? पहले अगर तुमको यूनिट निकालना है, कौन से दो चीज को तुम लोग मल्टीप्लाई करेंगे? पावर को मल्टीप्लाई करो टाइम के साथ, समझा? तो इससे क्या मिलेगा तुमको? किलो, किलो तो नहीं मिलेगा, वैट आर, और कभी कभी वैट आर भी नहीं मिलेगा। अगर समझो इनकेस तुमको यहाँ पे 10 आर के जगह पे लिखा था कि 10 मिनट, 10 मिनट के लिए खाली यूज में लिया, तो तुमको वहां पे वैट मिनट मिलता, वो मिनट को तुमको आर में कन्वर्ट करना पड़ता, तो वैट आर बनता, फिर किलो बनाते थे हम लोग। ऐसा एक क्वेश्चन है अपने पास अनसॉल्व में, समझा? ये समझा अपने आप डायरेक्ट वैट आर क्यों बन गया? क्योंकि दिया ही आर में था, समझा? क्लियर है? बोलो। चलो तो ये भी सिखा दिया, आगे बढ़ते हैं। अनसॉल्व क्वेश्चन में आओ, क्वेश्चन नंबर 5। अनसॉल्व क्वेश्चन तुम्हारे टेक्स्ट बुक का अनसॉल्व क्वेश्चन में आओ। चलो टेक्स्ट बुक का अनसॉल्व क्वेश्चन, मुझे स्टार्ट बताओ, बताओ जल्दी। हीट एनर्जी इज बीइंग प्रोड्यूस्ड, ऐसा है क्या स्टार्ट? हाँ चलो पढ़ते हैं, साथ में पढ़ते हैं और फिर उसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। स्टार्ट करो, पढ़ो। हीट एनर्जी इज बीइंग प्रोड्यूस्ड इन अ रेजिस्टेंस इन अ सर्किट एट अ रेट ऑफ कितना? 100 वैट। वैट किसका यूनिट? पावर। चलो इतना आ गया तुमको, तो मैं गिवन लिखना स्टार्ट करता हूं फटाफट। बोलो तो क्या मुझे गिवन में पावर दिया है? पावर कितना दिया है? 100 वैट का पावर दिया है। आगे पढ़ो, पढ़ो। द करंट ऑफ 3 एम्पियर इज फ्लोइंग इन द सर्किट। तो करंट बोलो कितना फ्लो हो रहा है? 3 एम्पियर। आई भी दे दिया ना तुमको। 3 एम्पियर किसका यूनिट है? करंट का। ओम किसका यूनिट है? रेजिस्टेंस। वैट किसका यूनिट है? पावर। किलो वैट आर किसको बोलते हैं? यूनिट। ये याद होना चाहिए, ये सीखा तुमने, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ आगे बढ़ो, पढ़ो। What must be the value of resistance? अरे ये तो आराम से हम लोग सॉल्व कर लेंगे, कोई टेंशन ही नहीं। बोलो गिवन मैंने लिख दिया टू फाइंड। टू फाइंड में बोलो क्या फाइंड करने बोल दिया तुमको? बोलो रेजिस्टेंस। तो बहुत सिंपल है, ऐसा कोई फॉर्मूला सोचो जिसमें पी आई और आर आता है। याद है कुछ? क्या क्या क्या? आई स्क्वायर आर। याद करो, P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। दिख रहा है? ये यूज करेंगे अपन, समझा? चलो तो P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर में आ जाओ। बोलो कौन सा फॉर्मूला यूज करो? बोलो P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। सॉल्व कर दो इससे। चलो सॉल्यूशन बाजू में नीचे लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है इधर लिखते हैं। बोलो तो सॉल्यूशन, बोलो सॉल्यूशन में सबसे पहला स्टेप तो अपन फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला बोलो क्या है? P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। चलो वैल्यू पुट करते हैं, जल्दी जल्दी फटाफट वैल्यू पुट करो। P मालूम है तुमको? हाँ P इज 100। आई, व्हाट इज आई? 3, लेकिन आई का स्क्वायर है तो 3 का स्क्वायर 9। आर 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 ही तो चाहिए, आर ही चाहिए ना। तो अगर तुमको आर निकालना है तो तुमको 9 वहां से हटाना पड़ेगा। 9 इंटू में है, हाँ तो इधर आ जाएगा तो डिवाइड में। आर विल बी इक्वल टू 100 अपॉन 9। कट कर लेते हैं, कट करने आता है? कट करो। 9 1 जा 9, 1 बचा 9। बोलो 1 जा 9, बचा कितना? 1। 1 लिखा, 0 डाल दिया तो पॉइंट डालना पड़ेगा ना। 9 फिर वापस 9 1, अरे 1 1 1 1 आएगा फिर तो। अभी कैलकुलेशन आता है नहीं? समझा? एक ही तो बचेगा ना वापस। तो बोलो रेजिस्टेंस विल बी इज इक्वल टू 11.11 ओम। चेक करो क्या आंसर है? यही है, समझा? छोटा सा सम एकदम। देखो ये सॉल्यूशन तो ये तो गिवन टू फाइंड था, मैंने सिर्फ इतना किया है बस, समझा? इजी है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। समझ में आ रहा है ना कि सब कुछ ऊपर से जा रहा है? सब क्लियर समझ में आ रहा है क्या? बोलो। ठीक है, तो ये हमारा सम यहाँ पे था, फिर मैंने ये सेकंड सम यहाँ पे स्टार्ट किया ना, ये बराबर ना? ये अपना सम था। अभी अपन यहाँ पे 6th सम सॉल्व करने जा रहे हैं। इतना ही करते हैं, बाद में देखते हैं, बराबर? चलो तो स्टार्ट करते हैं आगे। हाँ क्वेश्चन 6 स्टार्ट करते हैं, पढ़ो। चलो क्वेश्चन 6 पढ़ो, मेरे को जरा इनिशियल बताओ क्या 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 क्वेश्चन है? हाँ 2 टंगस्टन मिल गया मुझे क्वेश्चन। चलो पढ़ते हैं साथ में, पढ़ो। 2 टंगस्टन बल्ब ऑफ वैटेज कितना? 100 वैट एंड 60 वैट। पढ़ो पढ़ो। पावर वर्क ऑन 220 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस। सही है? हाँ तो मतलब एक मिनट, दो बल्ब है ना हमारे पास, दो बल्ब है, बराबर है? जो फर्स्ट वाला जो बल्ब है, फर्स्ट वाला जो बल्ब है ये कितने कितने वैट का है? बताओ जरा, बोलो बोलो कितने वैट का है? अरे बोलो ना कितने? 100 वैट। पहला जो बल्ब है वो 100 वैट का पावर है ना, इसके पास जो पावर है वो 100 वैट का है, P1, बराबर? हाँ, और जो दूसरा मेरे पास जो बल्ब है, सेकंड जो बल्ब हमारे पास है, सेकंड बल्ब, बराबर? सेकंड बल्ब, सेकंड बल्ब, हाँ ये इसका बताओ जरा, इसका पावर बताओ। P2 कितना है? 60 वैट।
अरे ऐसा दिया है ना क्वेश्चन में, 2 इलेक्ट्रिक बल्ब है बराबर, 2 टंगस्टन बल्ब है, एक का पावर 100 वैट है, दूसरे का पावर कितना है 60 वैट। आगे पढ़ो, चलो पढ़ो पढ़ो। वर्क ऑन कितना 220 वोल्ट पोटेंशियल, मतलब इस पे जो बैटरी लगाऊंगा मैं उसका वोल्टेज कितना रहेगा 220 वोल्ट। आगे पढ़ो पढ़ो पढ़ो। इफ दे आर कनेक्टेड इन, चेक करो मैंने पैरेलल कनेक्शन किया कि सीरीज कनेक्शन किया है, पैरेलल। हाँ ये मैंने पैरेलल में कनेक्ट किया और चलो इसको बैटरी से कनेक्ट कर देता हूं। बताओ बैटरी का वोल्टेज कितना था, 220 वोल्ट की बैटरी है ना, ये दिया है मेरे को, ऐसा ऐसा पैरेलल में कनेक्शन किया। आगे पढ़ो पढ़ो। हाउ मच करंट विल फ्लो इन द मेन कंडक्टर, मेन कंडक्टर में कितना करंट फ्लो होने वाला। अब मेन कंडक्टर बोले सर मेन कंडक्टर क्या है, सुनो एक बात जरा ध्यान दो, यहां से करंट, याद है तुमको बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकलता है कि बैटरी के नेगेटिव से निकलता है, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकला निकला, यहां से गया गया गया, यहां तक ठीक है, इधर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। इसके बाद करंट के पास दो रास्ता है, दो रास्ता है ना, हाँ तो थोड़ा करंट यहां जाएगा कुछ अलग और कुछ करंट यहां जाएगा। क्या दोनों जगह सेम करंट जाएगा, नहीं। अगर समझो मैं यहाँ से 10 एम्पियर भेज रहा हूँ तो 10 में से कुछ यहाँ जाएगा कुछ यहाँ जाएगा, दोनों जगह 10-10 नहीं जाता है, समझ रहे हैं। हाँ तो मुझे बोला मेन कंडक्टर, एक बात बताओ क्या ये मेन कंडक्टर है, ये फर्स्ट मेन कंडक्टर है, सेकेंड मेन कंडक्टर की थर्ड वाला मेन कंडक्टर है, थर्ड ये है ना, ये इसको बोलेंगे मेन कंडक्टर, जहां से मेन करंट निकला। बोलो समझा, समझ में आ रहा है मेन कंडक्टर मतलब क्या, बोलो क्लियर है मेन कंडक्टर क्या नहीं, मेन कंडक्टर क्लियर है क्या होता है मेन, जहां से करंट निकला वो मेन कंडक्टर, सही है। चलो आगे बढ़ते हैं और फटाफट सॉल्व कर देते हैं इसको। तो एक बात बताओ, क्या तुम्हारे पास टोटल वोल्टेज है, जरा देखो सर्किट को, क्या सर्किट में तुमको टोटल वोल्टेज सप्लाई दिखाई दे रहा है, कितना बताओ कितना सप्लाई दे रहे हैं वोल्टेज का, 220 वोल्ट टोटल वोल्टेज है। क्या तुम्हारे पास टोटल पावर दिखाई दे रहा है, कितना पावर यूज हो रहा है, जरा चेक करो वहां पे पावर कितना यूज हो रहा है, टोटल पावर बताओ मेरे को, टोटल पावर 160 वैट, 100 वैट तो पहला वाला बल्ब ले रहा है, दूसरा बल्ब तो वो भी 60 वैट पे, टोटल 160 वैट का पावर यूज हो रहा है। टोटल पावर मालूम है, टोटल पावर मालूम है, क्या टोटल वोल्टेज मालूम है, मतलब मुझे P मालूम है और क्या मालूम है V मालूम है, और मुझे बोला है फाइंड द करंट इन द मेन कंडक्टर ना, मेन कंडक्टर में क्या निकालने बोला तुमको, I। ध्यान से सुनो मैं क्या बोलता हूँ, क्या तुमको P मालूम, P V मालूम है, क्या निकालने बोला I, PVI, सोचो फॉर्मूला VI, P इक्वल टू VI, किया ना अपन ने, अरे अभी तो यूज किया था। बोलो सॉल्यूशन, बोलो क्या सॉल्व, कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत सिंपल सा सॉल्यूशन है इसका, एक लाइन का। बोलो पावर का फॉर्मूला होता है V इंटू आई। क्या तुमको टोटल पावर मालूम है, टोटल पावर कितना ड्रॉ कर रहा है बताओ, सर्किट से कितना पावर ले रहा है, दोनों बल्ब मिलके, दोनों बल्ब मिलके यूज करेंगे, 160 वैट का पावर जा रहा है, कितने वोल्टेज से जा रहा है, 220 वोल्ट से जा रहा है। अच्छा कितना करंट यहाँ पे ड्रॉ हुआ रहेगा, वही क्वेश्चन है ना हमारा, इंटू आई ना, तो अगर तुमको आई चाहिए तो तुमको वहां का 220 हटाना पड़ेगा, 220 तो इंटू में है, ये साइड आ गया तो डिवाइड। चलो बोलो आई विल बी इक्वल टू 160 अपॉन 220। क्या ये करेक्ट लिखा है मैंने, क्या मैं 0 0 कट कर दूं, चलो बाकी कट करने आता है, किससे कट करूँ जल्दी बताओ, 2 से कर दूं, और कोई बड़ा नंबर 2 से कर लेते हैं, बाद में सोचेंगे उसमें क्या है, 2 8 जा 2 11 जा, सही है। अब मैनुअली करना पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है ना अपने पास, अब मैनुअली कर लेते। चलो तो कितना मिल रहा है बताओ तुमको, 8 अपॉन 11 कर ले, मैनुअली कर लेते हैं ऐसा, 8 और 11 आता है ना तुमको ऐसा, जब अरे सिंपल नहीं आया तो लगाओ ना सिंपल बेसिक मैथमेटिक्स। हाँ 11 से जाएगा नहीं जाएगा, 0 लेके 0 पॉइंट डाल दूं मैं, ऐसा ये सब आता है। 11 कितना जा, 7 जा 77 ना, 11 7 जा अगर मैं कर दूं तो 77 आ जाएगा, बच जाएगा 3, 0 डाल दिया, 11 33 हो जाएगा, 2 जा 11 2 जा कितना 22, 8 हो जाएगा, 8 ना, 0 डाला, बोलो 11 7 जा, समझा, तो कितना आएगा 77, सही ना, 3 बचेगा, 0 डाला तो वापस वही रिटर्न होते जाएगा, 7 2 7 2 7, समझा, ऐसा होते जाएगा। क्या एक और कर लेंगे, बोलो कितना, 11 2 ही आएगा ना अभी, अरे 22 ना, तो बोलो तुम्हारा जो आई आ रहा है वो आई करंट बोलो कितना आ रहा है, 0.7272, 7 कर लो उसको, देखो तुम्हारे इसमें आंसर क्या दिया है, 0.727, इतना ही 0.72 दिया है अपने पास, तो एकदम एग्जैक्ट आंसर था बराबर, 0.7 समझा, 727 ऐसा 2 ना एम्पियर, मैंने एकदम डिटेल में निकाल दिया, और इससे अच्छा डिटेल में और क्या करूँ, बोलो क्लियर है, समझा कैसे किए, हार्ड था क्या, इतना सा सोल्यूशन है, सिर्फ इतना, ये तो कैलकुलेशन है, ये तो कोई भी कर सकता है, समझा, मेन तो इधर कंटेंट है इतना, ये तो कोई भी बना सकता है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं इसमें। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 6 हो गया, क्वेश्चन नंबर 7,
सेकंड लास्ट सम है हमारा ये ना। हाँ पढ़ो को सेकंड लास्ट सम। मेरे को स्टार्ट बताओ क्या स्टार्ट है। हु विल स्पेंड, एक मिनट ढूंढ लेने दो मेरे को, किधर गया, हाँ मिल गया, बोलो पढ़ो पढ़ो। हु विल स्पेंड मोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी 500 वैट टीवी सेट इन 30 मिनट। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। एक टीवी सेट है, क्या है, एक जो 500 वैट का पावर कंज्यूम करता है, समझा, समझ में आ रहा है। अच्छा ये जो टीवी सेट है जो 500 वाट का पावर कंज्यूम करता है, ये कितना टाइम चला है, पढ़ो जरा, कितना टाइम पड़ा है, कितना टाइम चला है इसको, 30 मिनट। इसको 30 मिनट के लिए चला रहे तुम लोग, बराबर है, 30 मिनट्स वर्किंग में है, क्लियर। दूसरा पढ़ो, हीटर है, हीटर पढ़ो, हीटर कैसा है, हीटर है ना एक हीटर, हीटर को क्या कितना वैट ले रहा है ये बहुत, ये इसका पावर और ज्यादा है, 600 वैट है ना, 600 वैट का पावर है इसका, लेकिन इसको चलाए कितना टाइम, 20 मिनट्स। समझ में आ रहा है। चलो अब मैं तुमको सिखाता हूं कि कैसे निकालते कौन, मतलब अब सिंपल है, 500 वाट का टीवी है जो आधा घंटा चल रहा है 30 मिनट, सही है। 600 वाट का हीटर है जो सिर्फ 20 मिनट चल रहा है, समझ में आ रहा है। हमारा क्वेश्चन क्या है मालूम है, इन दोनों में से कौन ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करेगा, किसमें ज्यादा बिल आएगा। मेरा बिल उसमें ज्यादा आता है जिसमें ज्यादा यूनिट कंज्यूम होता है। अरे यूनिट सिखाया ना मैंने अभी, जो ज्यादा यूनिट कंज्यूम करेगा उसमें बिल ज्यादा आएगा, जो कम यूनिट कंज्यूम करेगा उसमें बिल कम आएगा। समझ रहे कि नहीं। तो मैं क्या निकालूं, यूनिट, देखते कौन कितना यूनिट कंज्यूम कर रहा है। यूनिट निकालने आता है, पावर को मल्टीप्लाई करते हैं और उसको कन्वर्ट कर देते हैं किलो वैट आर में, तो जाके यूनिट बनता है। स्टार्ट तो पीटी से ही करेंगे अपन। चलो स्टार्ट करते हैं। पहले मैं टीवी सेट के लिए सॉल्व कर दूं। चलो टीवी सेट के लिए निकालते हैं, पावर ड्रॉन बाय टीवी सेट, नहीं पावर नहीं, यूनिट ना, कितना यूनिट ले रहा है वो, यूनिट, यूनिट ऑफ टीवी सेट, टीवी सेट का कितना यूनिट रहेगा वो देखते हैं। बराबर, कैसे निकालेंगे यूनिट, बोलो, पी इंटू टी। बताओ पावर कितना, पावर कितना बताओ। स्टार्ट याद है ना, स्टार्ट तो पी इंटू टी से ही होने वाला है। टी स्मॉल टी लिखो, कैपिटल लिखो, टाइम ही तो है, कुछ भी होने, समझा, टाइम ही तो है। बोलो, या तो P1 T1 बोल देता हूँ, ये T1 ये T2, ये तुम्हारा P2 रहेगा ना पावर। अरे समझ रहे हो ना ये सब चीज़। हाँ चलो वैल्यू डालो, बोलो P1 कितना, बोलो 500। याद है मैंने बताया था यूनिट का जो भी सम रहेगा उसमें यूनिट के साथ सॉल्व करेंगे अपन, ऐसा यूनिट। बोलो 500 वैट, T1 कितना 30 मिनट्स, समझा। एक प्रॉब्लम है, अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो मेरा यूनिट आएगा वैट मिनट में, मुझे वैट मिनट चाहिए था कि वैट आर चाहिए था। तो मिनट को आर में कन्वर्ट करने आता है, आता है, बोलो कैसे करते हैं, नहीं मालूम है, बताता हूँ सुनो। अगर तुमको मिनट को आर में कन्वर्ट करना रहेगा तो तुमको डिवाइड करना पड़ेगा 60 से, शॉर्टकट है। डिवाइड किससे करेंगे, तो अपने आप वो मिनट क्या बन जाएगा, आर। चलो बोल लेते, चलो कन्वर्ट करो। 500 था वैट में और 30 था मिनट, मैंने उसको डिवाइड कर दिया किससे, 60 से, तो मिनट बोलो अपने आप क्या बन जाएगा, आर, क्योंकि 60 से डिवाइड किया ना मैंने। समझ रहे हो क्या शॉर्टकट। चलो क्या 31 जा 32 जा, नीचे 2 है, 500 के नीचे 2 मतलब 500 का आधा ना, अरे बाई 2 मतलब आधा, 2 से कट करेंगे तो 250 आ जाएगा यहाँ पे। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं। 2 1 जा 2, 250 जा, अरे नीचे 2 का मतलब होता है आधा। बोलो कितना आंसर आया बताओ, 250 वैट आर। लेकिन याद है यूनिट वैट आर नहीं होता, किलो वैट आर। शॉर्टकट याद है, किलो कैसे लाया था मैंने, 3 स्टेप पीछे आके पॉइंट, याद है 3 स्टेप पीछे आके पॉइंट डाल दिया था मैंने। चलो आओ 3 स्टेप पीछे आओ, 3 स्टेप पीछे आओ। 0.25 यूनिट कंज्यूम कर रहा है कौन, टीवी सेट। समझ में आ रहा है, टीवी सेट कितना बताओ, कितना यूनिट कंज्यूम कर रहा है, 0. जब तक मैं ये नहीं निकालूं कि हीटर कितना कंज्यूम कर रहा है तब तक मैं बोल नहीं सकता कौन ज्यादा एनर्जी कंज्यूम कर रहा है। जिसका यूनिट ज्यादा वो उतना ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करेगा, उतना ज्यादा बिल आएगा उसे घर पे। समझ रहे हो। चलो हीटर में सॉल्व करते हैं, हीटर सॉल्व करते हैं, आ जाओ। ये ना हीटर को सॉल्व करते हैं। चलो तो यूनिट जो मैं निकाल रहा हूं कितना यूनिट कंज्यूम हो रहा है बाय हीटर, बोलो क्लियर है। स्टार्ट बताओ, क्या मैं पावर को मल्टीप्लाई कर दूं टाइम फॉर विच द हीटर इज यूज्ड, सही है। चलो मल्टीप्लाई करो, P2 कितना, P2 दिया है, ओके 600। अच्छा तुमको क्या लगता है, तुमको क्या लगता है बताओ, कौन किस में ज़्यादा बिल आएगा, किस में कम बिल आएगा, कौन ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, हाँ हीटर कि टीवी सेट। क्यों, टीवी सेट तो 500 वाट पे काम कर रहा है और वो 600 वाट पे काम कर रहा है। टाइम भी तो देखो, ये आधा घंटा यूज़ किए इसको, अरे 20 मिनट खाली यूज़ किए इसको, सही है। चलो ये देखते हैं, बोलो पावर डाल दिया P2 600 वैट ना, यूनिट के साथ सॉल्व करूंगा। T2 बोलो
20 मिनट में आएगा क्या आर में आएगा? ए मिनट है ना, लेकिन क्या तुमको मैंने आर बनाने का शॉर्टकट सिखा दिया है? किससे डिवाइड कर दूं? 60, 0 0 तो ऐसे ही गया ना, 2 1 जा 2, 3 जा 3 से कट होता है, ये होता है ना, 3 1 जा 3, 200 जा, चलेगा? समझा क्या नहीं? बोलो क्या आया, बोलो। 200 वैट आर, क्या ये यूनिट है? नहीं, यूनिट किसको बोलते? किलो वैट आर। किलो कैसे बनाऊं? 3 स्टेप पीछे आ जाओ, बोलो क्या? 0.2, 0 नहीं लिखते आगे, कंटिन्यू आगे 0 नहीं लिखते। इतना यूनिट कंज्यूम कर रहा है कौन? हीटर। समझा? हीटर कितना कंज्यूम कर रहा है? सिर्फ 0.2 यूनिट कंज्यूम कर रहा है, और टीवी सेट 0.25 यूनिट कंज्यूम कर रहा है। कौन ज्यादा यूनिट कंज्यूम कर रहा है? टीवी सेट ज्यादा यूनिट कंज्यूम कर रहा है। जो ज्यादा यूनिट कंज्यूम कर रहा है वो ज्यादा एनर्जी कंज्यूम कर रहा है। समझ रहे हो क्या? तो बोलो एनर्जी कंज्यूम बाय टीवी सेट इज मोर एज कंपेयर टू एनर्जी कंज्यूम बाय हीटर। समझा? बोलो कौन ज्यादा एनर्जी कंज्यूम कर रहा है? बोलो एनर्जी कंज्यूम बाय, बोलो बाय हीटर ना, हीटर नहीं, एनर्जी कंज्यूम बाय टीवी सेट ना, बाय टीवी सेट इज मोर। समझा? वो मोर है मतलब किससे ज्यादा है वो तुमको मालूम है। क्लियर है? हीटर से ही ज्यादा रहेगा। बोलो क्लियर है एकदम कंसेप्ट? चलो लास्ट सम और खत्म करते गेम। हो गया? सब समझ में आ रहा है बराबर? हाँ ठीक है। मैं क्योंकि तुमको सॉल्व भी से मतलब क्योंकि लॉजिक आना चाहिए ना, पढ़ के क्या मतलब जब तुमको मतलब ही नहीं मालूम रहेगा, तो इसके लिए मतलब समझ के पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 8, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। चलो स्टार्ट करो, बोलो इनिशियल्स बताओ, क्या है बताओ? एन इलेक्ट्रिक आयरन, वो ये क्या? हाँ पढ़ो। एन इलेक्ट्रिक आयरन यूजेस अ पावर, ये क्या? नहीं, स्टार्ट करो, आगे बताओ क्या है? वही ना 1100 वैट और 330 वैट, वो है क्या? देख रहा हूँ, देखता हूँ। एन इलेक्ट्रिक, हाँ मिल गया। बोलो बोलो, स्टार्ट करो, पढ़ो। एन इलेक्ट्रिक आयरन ऑफ 1100 वैट, बराबर। रुक जाओ, तो एक इलेक्ट्रिक, वही प्रेस, बराबर है। और उसका पावर बताओ कितना, बताओ गिवन में पावर कितना यूज करता है वो? पावर यूटिलाइज्ड बाय द आयरन इज 1100 वैट। इतना पावर कंज्यूम करता है कि पावर देता है? कंज्यूम। इलेक्ट्रिक डिवाइस पावर कंज्यूम करता है, देता नहीं है। कौन देता है पावर? पावर जनरेटर। जनरेटर से पावर आउटपुट मिलता है। ये जितने भी है ये सब लोड है। लोड समझ में आता है? लोड मीन्स क्या होता है? जो एनर्जी कंज्यूम करते हैं। जैसे इलेक्ट्रिक बल्ब ये लोड हो गया, फैन एक लोड हो गया, पैनल एक लोड हो गया। समझा? समझ में आ रहा है? लोड समझ में आ रहा है? जो एनर्जी कंज्यूम किया वो लोड। चलो पॉइंट पे आते हैं। एक इलेक्ट्रिक आयरन है जो 1100 वॉट पे काम करता है। आगे बढ़ो पढ़ो पढ़ो। ऑपरेटेड कितने टाइम के लिए? हाँ टाइम दिया क्या तुमको? टाइम बोला है 2 घंटे यूज किया है, 2 घंटे। अच्छा क्या 2 घंटे डेली यूज किया ऐसा लिखा है? हाँ 2 आवर्स डेली 2 घंटा यूज कर रहे। क्या यूज कर रहे हैं? एक इलेक्ट्रिक आयरन है, उसको 2 घंटा डेली यूज कर रहे, 1100 वॉट का पावर कंज्यूम करता है वो। आगे बढ़ो। इलेक्ट्रिकल कंजम्पशन एक्सपेंसेस ना फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। अप्रैल महीने का बिल कितना आएगा? समझ में आ रहा है क्या? अप्रैल के महीने में कितने दिन होते हैं? बोलो अप्रैल के, अरे दिन तो मालूम होना चाहिए ना कितना दिन, उसके हिसाब से मैं बिल निकालूंगा ना। कितना? 30 दिन होते हैं अप्रैल महीने में। बोलो सही है? 30 डेज। समझा? तो इसका मतलब ये कि वो जो इलेक्ट्रिक आयरन है जो 1100 वॉट पे काम कर रहा है, वो जो डेली में 2 घंटे यूज कर रहा हूं, 30 दिन के लिए यूज कर रहा हूं। 30 दिन के लिए यूज कर रहे हैं। आगे पढ़ो पढ़ो। हाँ जो कंपनी मैं लास्ट में यूनिट तक जाऊंगा। मुझे थोड़ी मालूम है कि जो कंपनी है वो हमको 1 यूनिट पे कितना चार्ज लगाती है। समझा? तुम्हारे घर पे जो बिल आता है वो बिल कहां से आता है? हाँ वो बिल कहां से आता है? तुम्हारे घर पे जो बिल आता है वो कहां से आता है? इलेक्ट्रिसिटी से आता है। हाँ कौन बनाता है वो बिल? कौन भेजता है तुम्हारे घर पे वो बिल? हाँ तुम्हारे घर पे जो बिल आता है वो ये भेजते हैं, MSEDCL। पढ़ना कभी बिल पे लिखा रहेगा, महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड। ये तुमको बिल भेजता है, बराबर? MSEDCL। चलो पॉइंट पे आते हैं, ये हमारा भी पॉइंट नहीं फिलहाल, ठीक है। ये तुम्हारे घर पे बिल भेजते हैं, बराबर। और चार्जेस क्या लगाते हैं? अभी एक बार तुमको बिल के बारे में बता देता हूँ। तुम्हारे घर पे जो लाइट का जो यूनिट का जो चार्जेस है और जहाँ तुम लोग बैठे हो यहाँ का यूनिट का चार्जेस अलग अलग है। ऐसा होता है। घर पे ये कमर्शियल है ना, यहाँ बिजनेस हो रहा है, समझ रहे हैं? जहाँ बिजनेस जो कमर्शियल चीज के लिए, जो कमर्शियल, ये कमर्शियल स्पेस बोलते हैं इसको।
क्लास एक कमर्शियल हो गया ना, यहाँ पे बहुत सारे लोग आ रहे हैं, यहाँ पे एक बिजनेस चल रहा है, ऐसा है बराबर। तुम्हारे घर पे बिजनेस चल रहा है क्या? नहीं, वहाँ पे कॉमन मैन रहता है जो मतलब जो भी ये फैसिलिटीज वो यूज करता है, वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का चार्जेस कम होता है और यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का चार्जेस ज्यादा होता है, समझा? ठीक है, चलो पॉइंट पे आते हैं। हाँ, तो ये समझ में आ गया कौन तुम्हारे घर पे बिल भेजता है? MSEDCL। चलो पॉइंट पे आते हैं। हाँ, पावर, टाइम और क्या लिख दिया था अपन ने? हाँ, अप्रैल के महीने में। हाँ, जरा आगे पढ़ो, वो जो कंपनी वो कितना चार्ज कर रही है एक यूनिट के पीछे पढ़ो। द इलेक्ट्रिक कंपनी चार्जेस ₹5 यूनिट ऑफ अ एनर्जी। मतलब जो एनर्जी जो एक यूनिट है, एक यूनिट का प्राइस दिया है, एक यूनिट का प्राइस बोलो कितना है? बोलो ₹5। अच्छा इधर, हाँ, ये जगह पे हमको MSEDCL बिल भेजता है, तो मतलब मुंबई साइड में वहाँ MSEDCL नहीं, वहाँ पे अडानी पावर चलता है, बराबर, तो वहाँ से बिल आता है, बराबर। यहाँ लाइट जाती है, वहाँ जाती ही नहीं है, क्योंकि वहाँ पे 1 सेकंड के लिए, थोड़े 1-2 मिनट की भी लाइट जाएगी तो कितना लॉस हो जाएगा, बराबर, मालूम है ना तुमको ये सब चीज़। चलो पॉइंट पे आते हैं, तो स्टार्ट करते हैं, कैलकुलेट करते हैं तुम्हारे घर का बिल। समझो घर पे हो तुम लोग, बराबर, एक इलेक्ट्रिसिटी दिन में एक ही काम कर रहे हो, 2 घंटे के लिए इलेक्ट्रिक प्रेस यूज कर रहे हो, देखते तुम्हारे घर पे जो बिल आएगा अप्रैल महीने में वो कितना बिल आएगा, कैलकुलेट करते हैं। चलो, तो बिल का पूरा लॉजिक डिपेंड किस पे करता है? यूनिट पे। यूनिट निकालने आता है। यूनिट कैसे निकाला था बोलो हम लोगों ने? पावर को मल्टीप्लाई किया टी से और घुमा फिरा के कैसे भी करके हम लोग पहुंचते हैं किलोवाट आवर पे। जैसे किलोवाट आवर आ गया मतलब वो यूनिट आ गया। एक यूनिट अगर आता है तो बताओ कितना बिल आएगा? 5 रुपया। एक यूनिट का 5 रुपया ना। 2 यूनिट आ गया तो 10, समझा? 100 यूनिट आ गए तो बराबर ना, समझ रहे हैं? चलो स्टार्ट करते हैं। गिवन हो गया टू फाइंड, बोलो क्या फाइंड करेंगे? बिल ना, तुमको बिल निकालना है, कितना बिल आ रहा है, बराबर है। चलो बिल तुमको निकालना है, देखते निकाल के दिखाता हूँ बिल कैसे निकालते हो। देखो, वो भी अप्रैल के महीने। अगर मंथ चेंज कर दूं तो कोई ऐसा महीना ले जिसमें 31 डेज होगा तो बिल भी चेंज हो जाएगा, इसके लिए स्पेसिफाई किया है कौन सा महीना है। ठीक है, बिल निकालना है, कितना बिल आ रहा है घर पे। चलो टू फाइंड, फॉर्मूला आता है। पूरा फॉर्मूला किस पे डिपेंड करेगा बोलो? यूनिट। सबसे पहला चीज तो मैं यूनिट निकालूंगा। मैं यूनिट निकालने आता है ना, कैसे निकालते हैं? पावर को मल्टीप्लाई करते हैं टाइम से और घुमा फिरा के उसको कन्वर्ट करेंगे हम लोग किस में? किलोवाट आवर में, समझा? वो यूनिट आएगा, फिर मैं एक यूनिट के ऊपर 5 रुपए के हिसाब से जितना भी यूनिट आया उसके हिसाब से बिल बता दूंगा तुमको। करो स्टार्ट। चलो सोल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं जल्दी, लास्ट समय फटाक से कंप्लीट कर देता हूं। ध्यान दो सोल्यूशन। चलो यूनिट निकालना स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। यूनिट बोलो, पावर को टाइम से मल्टीप्लाई करो। पावर कितना? 1100 ना, 1100 वैट का पावर है, बराबर। 1100 वैट का, ध्यान देते रहो, 1100 वैट का पावर है। अच्छा, कितने टाइम के लिए यूज कर रहे हैं अप्रैल मंथ में बताओ? कितने टाइम के लिए यूज कर रहे हैं अप्रैल मंथ में बताओ? कितने टाइम के लिए अप्रैल मंथ में यूज कर रहे हैं बताओ? सोच समझ के बताओ। 30 × 2 आवर्स। एक दिन में 2 घंटा यूज कर रहे हैं। अप्रैल मंथ में कितना बार यूज कर रहे हैं? 30 दिन यूज कर रहे हैं ना। नहीं समझा? मैं 2 आवर लिखूंगा खाली यहां पे? नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। ये तो एक दिन का हुआ ना, मेरे को बिल कभी का बोला है? एक महीने का बोला है ना, तो वो महीने में कितना दिन है बताओ? 30, उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना तुमको। एक दिन में 2 घंटा यूज किए, 2 दिन में कितना यूज करेंगे? 2 × 30 ना। 2 नहीं, ये 2 आवर × 30 ये पूरे अप्रैल मंथ का है। तुमको समझा मैं इधर किससे 30 से क्यों मल्टीप्लाई किया? बोलो क्यों? अप्रैल मंथ का कैलकुलेट करना है। कोई और मंथ होता जिसमें 31 डेज रहते तो वो 31 से मल्टीप्लाई करते हैं। चलो सॉल्व करते हैं, बोलो। तो बोलो कितना आएगा? ये 2 को ये 11 से मल्टीप्लाई, अच्छा 1 मिनट, 2 3 जा कितना? ये नंबर को मल्टीप्लाई करो पहले। अरे वो 0 मत बताओ, 2 3 जा 6, वो 6 को 11 से मल्टीप्लाई कर दो, 66। 0 भर दो, जो 0 बचा। कितना 0? 3 0, 3 ना, ये 2 और लास्ट का 1 0, समझ रहे हैं? तो बोलो 660000 वैट आर, इतना यूनिट। लेकिन ये तो वैट आर है, हमको क्या चाहिए? तो मैं बोलूंगा उतना यूनिट। किलो वैट आर कैसे बनाते हैं? किलो कैसे बनाते हैं? 3 स्टेप पीछे आओ, 3 स्टेप पीछे आके पॉइंट डालो। बोलो 66.00। तो पॉइंट क्यों डालो फिर? आगे तो 0 है ना। 3 लिखते हो कि 3.0 लिखते हो? 3 ना, तो पॉइंट के बाद थोड़ी 0 लिखते हैं, इसलिए हटा दिया, समझा? 66 वैट आर। बोलो क्लियर है? क्या इतना यूनिट है? इतना यूनिट है, समझ में आ रहा है? हाँ, किलो वैट आर, करेक्ट। 66 किलो वैट आर, सही है। बोलो इतना यूनिट आ रहा है।
अच्छा क्या यूनिट और किलोवाट आवर अलग अलग चीज़ है कि सेम है? सेम है, वो लिख रहा हूँ मैं वैसा, चलेगा। अब आ रहा हूँ दूसरा, ये देखो इतना ही सॉल्यूशन, ये एक मैंने सॉल्व किया, दूसरे पॉइंट में आंसर इतना ही, तो ये तो गिवन था, मैंने सिर्फ इतना सॉल्व किया है। बताओ एक यूनिट कंज्यूम हुआ तो कितने रुपए लगते हैं? एक यूनिट के लिए 5 रुपए, बराबर। तो कितना यूनिट कंज्यूम हो रहा है अप्रैल के मंथ में? जब 66 यूनिट कंज्यूम होगा तो मेरे लिए मैं ऐसा एज्यूम करता हूँ x रुपए लग रहा है, मुझे नहीं मालूम कितने लग रहे हैं, मैं बोलता हूँ लेट x रुपीज लग रहे हैं, चलेगा। क्या निकालना है तुमको बताओ? अभी x निकाल, डिवाइड कर दो दोनों साइड मैनुअली ऐसा डिवाइड कर दो, तो बोलो क्या आएगा? 1/66, अरे 1/66 इक्वल टू बोलो 5/x, ये भी तो डिवाइड करोगे ना यहाँ पे। क्या चाहिए बताओ? x भेज दूँ यहाँ, 66 भेज दूँ वहाँ, बिल मिल जाएगा। x यहाँ भेजो, अरे x इंटू 1x, 66 इंटू 5 कर लो, 66 इंटू 5, 6 5 जा 30, 6 5 जा 30 और 3, समझा? तो अप्रैल मंथ का बिल है ₹330, समझा क्या? नहीं चेक करो जरा आंसर, समझा कैसे निकाला? 330 रुपये बिल आएगा अगर सिर्फ आयरन यूज करेंगे घर पे, समझा? प्रेस करने के लिए 2 घंटा अप्रैल के मंथ में। क्लियर है? पूरा चैप्टर का न्यूमेरिकल सब खत्म, सॉल्व भी कराया, अनसॉल्व भी कराया, सब याद है? जरा पावर का, अच्छा पावर का फॉर्मूला बताओ जो तुमको याद है। सबसे पावर का सबसे पहला फॉर्मूला क्या पढ़ा? वी आई, सेकेंड V² बाय आर, थर्ड I² आर, ये देखा अपन ने। I मीन्स क्या होता है? करंट। V मतलब क्या होता है? वोल्टेज या तो पोटेंशियल डिफरेंस, सही नाम तो पोटेंशियल डिफरेंस है, लिखने के टाइम वोल्टेज वोल्टेज बोलते चलता है, ठीक है। R मतलब क्या होता है? R का यूनिट क्या होता है? ओम, ओम, R का यूनिट ओम होता है ऐसा। P V क्या बोलते हैं? वोल्टेज मतलब पोटेंशियल, उसका यूनिट क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट क्या होता है? वोल्ट। I करंट का यूनिट क्या होता है? एम्पियर, बराबर। पावर का यूनिट क्या होता है? वॉट, समझा? एनर्जी का यूनिट क्या होता है? जूल। आज पढ़ा ना, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, 100 जूल का एनर्जी, याद है? सब कुछ याद है? यूनिट कैसे निकालेंगे? घर पे तुम्हारे जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है उसमें एक यूनिट कैलकुलेट कैसे होता है? तो यूनिट कैसे निकालते हैं? पावर को मल्टीप्लाई करेंगे टाइम से, और पावर को टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे, कन्वर्ट किस में करेंगे तुम लोग? किलो वैट आर। वैट आर तो डायरेक्ट बन जाता है, किलो कैसे बनाते हैं? 3 स्टेप पीछे आके पॉइंट डालेंगे। अच्छा अगर वैट आर में नहीं दिया, मिनट में दिया तो 60 से डिवाइड करेंगे, अपने आप आर बन जाता है। 1 किलो वैट आर को क्या बोलते हैं? 1 किलो वैट आर इज इक्वल टू डैश 1 यूनिट। 1 किलो वैट आर 1 यूनिट होता है, समझा? अगर 1 यूनिट पे अगर बिल 5 रुपए आ रहा है तो 66 यूनिट पे कैसे निकालेंगे, समझा? दोनों साइड डिवाइड कर दो, निकाल दो बिल कितना आता है अप्रैल मंथ में। अप्रैल मंथ में कितना डेज होते बताओ? 30, उसके हिसाब से बिल कैलकुलेट किया है मैंने, समझा? पूरा क्लियर है चैप्टर? ठीक है चलो।